हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फरमेंट पर। तो हम लोग का शिफ्ट का था स्टार्ट हुई, जिसमें दो कहानी हम लोग देख चुके हैं। पहला कहानी था आपका एक चकता रहो, जिसको भुवनेश्वर अनुज सॉरी प्रफुल्ल कुमार रॉय लिखे थे, और दूसरा था पीपी केसरी का ये रद्दी कागज। आज हम लोग तीसरा कहानी देखेंगे, बिंझिया। ठीक है, जिसको शारदा प्रसाद शर्मा लिखा हुआ है। यह एक चकता राउत बुक में संकलित है, बिंझिया। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसका भवार देखेंगे। थोड़ा कहानी लंबा है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। लास्ट में इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे, और उससे इसलिए ताकि आपका एग्जाम में इससे बाहर का प्रश्न नहीं आए। पहला देखते हैं। बेर आप उगे तब उगे करत थे, घेचा में मूंगा माला खोपा में एक मुठा जावा, और नन्हिया पाड़ कर चिकऊ लुगा पिंधले 16 बरिस कर बिंजिया, जखन खोड़ा माया जोड़ालक से खन पटनी में बैठल, और चगुर्दी ठाड़ होवल अखरा कर बूढ़ा जवान का नजर एक बारगिए उकर बट खिंचाए गेलक। दूध हार छोड़ी मनक गीत, जाकिट लुगा कर गंजी पिंदल छोड़ा मनक मांदर, घंट झांझ और नगेड़ा बाजा से अखरा मातल रहे। मुर्गा के बांग संगे बिंजिया अंधारे अपन घर काम निमराए के फिर से आए रहे अखरा में। यहाँ तक का हम लोग पढ़ लिया। अब इससे संबंधित हम लोग पूरा भावार्थ विथ मीनिंग के साथ देखेंगे। ठीक है, तो बेर अब उगे तब उगे करत रहे। ऐसा लग रहा था कि सुबह अब होगा तब होगा, सूर्य अब निकलेगा तब निकलेगा, मतलब कि भिनसरिया सुबह भोर का टाइम था। ठीक है, घेचा में मूंगा माला खोपा में एक मुठा जावा, नन्हिया पाड़ी का चिकौ लुगा पिंध ले। घेचा मतलब कि गर्दन। ठीक है, गर्दन में मूंगा माला था। खोपा में मतलब कि बाल, बाल में जो जूड़ा बनाती नहीं है लड़की लोग, खोपा जूड़ा, उसी में एक मुठा जावा। जावा क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, करम टाइम जावा बैठाया जाता है। 4-5 तरह का उसमें अन्न रहता है। धान रहता है, मकई रहता है, गेहूँ रहता है, चना रहता है, ये सब मिला के जावा, उस एक मुठा जावा। एक मुठा मतलब कि मुट्ठी भर। ठीक है, और नन्हिया पाड़ कर चिकलूगा। पाइड मतलब क्या होता है, ये आपका साड़ी हो गया। यहाँ जो देखिएगा, यहाँ ई कोना में डिजाइन रहता है, और ई कोना में डिजाइन रहता है, अच्छा खासा डिजाइन, एकदम कड़ाही टाइप का। तो इसी को पाइड बोला जाता था। नन्हिया मतलब कि थोड़ा पतला पाड़ का। ठीक है, और चिको लुगा पिंदे, चिको मतलब कि साफ सुथरा चिकन, एकदम फ्रेश वाइट टाइप में से। ठीक है, चिको मुख्य रूप से चिको मतलब कि चिकना सफेद साफ सुथरा। ठीक है, 16 बरिस कर बिंजिया, 16 साल का बिंजिया, जब खोड़ा माँ जोड़ालक सेखन पटनी में। खोड़ा मतलब कि ग्रुप, झुंड। ठीक है, तो झुंड में जब आ जुड़ाती है, वहाँ लोग उन लोग के साथ सम्मिलित हो जाती है। सेखन पटनी में बैठल मतलब कि मान लीजिए ये अखड़ा है। ठीक है, अखड़ा इस एरिया में, यहाँ पे डांस गान हो रहा है। ठीक है, तो इस एरिया में बैठने के लिए जगह रहता नहीं, इसी की पटनी बोला जा रहा है। ठीक है, तो पटनी में बैठल, और चगुर्दी ठाड़ वाला, चगुर्दी मतलब कि चारों तरफ से ठाड़ मतलब खड़ा। तो चारों तरफ से जो खड़ा है ना, वो लोग अ- अखरा कर बूढ़ा जवान का नजर एक बारगे ऊपर बंट खिंचाया गेला। जब बिंझिया 16 बरस की जब बिंझिया आई वहाँ पे, खोड़हा में आके जोड़ाई भीड़ में अपना समूह में। चिकौ पाड़ का लुगा पहनी थी, लुगा मतलब कपड़ा। और 16 साल की थी। तो जब वो आके वहाँ पे, तो सब जो पटनी में बैठल था, बूढ़ा लोग और जवान लोग, और चगुर्दी चारों तरफ जो खड़ा लोग था, सबका एक बारगी अचानक से नजर उसी में आकर टिक गया। किसमें, तो बिंझिया में। दूध हार छोड़ी मना गीत। ठीक है, दूध हार मतलब कि दो ग्रुप में थी। ठीक है, दो लाइन, दहाई मतलब लाइन होता है। ठीक है, दो दहाई छोड़ी मतलब कि लड़की लोग का गीत। और जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल। जाकिट लुगा कर मतलब कि जो कपड़ा है, लुगा मतलब कपड़ा, वो सबका जाकिट लुगा का कपड़ा था, वो गंजी का पहनी हुई छोड़ा लड़का लोग का मांदर, घंट, झांझ और नगेड़ा बाजा से अखड़ा मातल रहे। ये सब वाद्य यंत्र है, ये सबको यही लोग बजा रहा था, लड़का लोग बजा रहा था। उससे अखड़ा पूरा माहौल बना हुआ था अखड़ा में। मुर्गा के बांग संगे बिंजिया अंधारे अपन घर काम निमराए के फिर से आए रहे अखड़ा में। यहाँ पे क्या, अंधारे मतलब कि रात मत सोच लीजिएगा। अंधेरा मतलब मुर्गा के बांग संगे मतलब कि सुबह सुबह सूर्य अच्छा से उगा भी नहीं था, और अंधार ही था, अंधेरा ही छाया हुआ था। वही टाइम काम को निमराना मतलब कि समाप्त करना। ठीक है, निमराना मतलब समाप्त करना, तो अंधेरा ही था, सुबह होने वाला ही था। उस टाइम ही बिंजिया सारा काम को खत्म करके रखड़ा में आ गई थी। आगे देखते हैं। भिंजुट करिया गतर में सोना लखे सूरज का रंप ऐसा लागत रहे, कि सरनागर देवी सपै के बिंजिया का रुपया अखरा माया उतर रहे। बिंजिया धुका लखे आलक, और क्षण में मिसा होलक अखरा कर गीत में, रिझ में और रंग में। यहाँ का मीनिंग देखते हैं। भिंजुट करिया गतर मतलब कि, गतर मतलब कि शरीर, जिस्म। ठीक है, भिंजुट मतलब कि अच्छा, मतलब पूरा काला। एक होता है ना, टह टह पिय, टह टह इंजोरिया,
चूह चूह पियर आप पढ़े हैं ना विशेषण में, वैसे ही भिंजूट करिया मतलब काला, ये अच्छा खासा काला। गतर मतलब कि वो काली थी, ठीक है, लेकिन उसमें सोना लगा सूरज। जब मॉर्निंग सुबह का जो रोशनी निकलता है सूरज से, तो सोना हल्का सा पीलापन लिए रहता है, उसी का जब लाइट मारा रंग मतलब कि रोशनी, तो चेहरा ऐसा चमकने लगा, ऐसा दमकने लगा, किसका, बिंजिया का, कि लगने लगा कि सरना कर देवी, सरना, सरना जान रहे हैं, आदिवासी लोग का सरना होता है। तो सरना का जो देवी है वो सपेर के मतलब कि तैयार होके, ठीक है, तैयार होके बिंजिया के रूप में अखड़ा में आ गई है। बिंजिया के रूप में सरना ही देवी खुद स्वयं आई हुई है अखड़ा में। बिंजिया धुका लखे, धुका मतलब कि झोंका होता है, झोंका, पानी का झोंका, हवा का झोंका, वैसे बिंजिया झोंका, धुका टाइप से मतलब कि झोंका की तरह आई, और क्षण में सा होलक, में सा मतलब कि मिल गई, इसमें अपना ग्रुप में मिल गई, और गीत रीज और रंग में वो सम्मिलित हो गई। आगे देखते हैं। आज करमा कर बासी दिन रहे, कलवा होवत के खेल निझलक, सब घरे खाए पी के दिन में, रात भर कर नींद के मातल जैसन पारल तैसने भूमि में पटकाए गेल। सोहराय अपन बेटी बिंजिया के अक्षक निदाल देख के एक झलक अपन घनी की यार करलक। यही रंग, यही रूप और यही काठ पंजा रहे बिंजिया कर माए कर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। आज करवा कर बासी दिन मतलब कि दूसरा दिन था। करवा मतलब कि लंच होते खेल निझलक मतलब खत्म हो गया। सब घरे सब अपना घर में खा पी के दिन में रात भर कर नींद के मातल जैसन पार ले, ठीक है, दिन में ही सब सो गया, ठीक है, बासी दिन था, वही दिन सब रात भर का एकदम नाचल गावल खा पी के सब सूत गया। जैसन पड़ल वैसे ही भुइयां में पटका के सो गए, जैसा मिला वैसे ही सब थकल था, खाया पिया सूत गया। रात भर कर, हाँ, तो सोहराय अपन बेटी बिंझिया के अचक निदाल देख के, सोहराय जो कौन थे, बिंझिया का बाप था सोहराय, तो बेटी जो उसका वो भी तो रात भर नाची थी वहां पे। अभी देखे ना, सुबह से रात भर नाच गान चला था। तो वो भी उसको भी, उसका बाप जो था वो देखा कि बिंझिया भी अचक मतलब कि एकदम भरखर नींद ली हुई है, अच्छा जबरदस्त भरपूर नींद में है। एक झलक उसको अपना बीवी का याद आ गया, किसको, बिंझिया को देख के। यही रंग, यही रूप और यही काठ पंजा मतलब कि यही कलर था, यही रूप था, और यही जिस्म का जो स्ट्रक्चर था वो था काठ पंजा मतलब कि शरीर का स्ट्रक्चर यही था बिंझिया कर माँ का भी। इसीलिए उसको देख के, सोया सोया हुआ देख के उसका बाप को अपना वाइफ का याद आ गया। आज के 10 बरिस आगे कर बात जखन याद पड़ गेलक सोहराय के, तो मन काल के अमताल तर हो गेलक। आज से 10 साल पहले का बात जब याद मतलब याद हो जाना, ठीक है, पढ़ गेलक मतलब कि पड़ गया, ठीक है। सोहराय के तो अचानक से उसका मन अमताल तर हो गया मतलब कि मायूसी छा गया उसको, अपना बीवी को याद किया ना, अचानक से 10 साल पहले का बात सब उसको याद आ गया, तो उसका मन अमताल मतलब कि मायूसी छा गया। सौ घरक बस्ती विश्रामपुर में आज से 10 बरिस आगे जखन सोहराय कर गोमकाइन 6 बरिस कर बिंजिया के छोड़ के फूला रोग में ई दुनिया से उठ गलक, से खन बिलख बिलख के कांद रहे सोहराय। देख रहे हैं ना, 100 घरक बस्ती विश्रामपुर, विश्रामपुर पर पूछ सकता है कितना घर की बस्ती था, 100 घरक बस्ती विश्रामपुर में आज से 10 साल पहले जखन सोहराय कर गोमकाइन 6 बरिस का बिंजिया के छोड़ के फुला रोग में दुनिया के उठ गलक, ठीक है, 10 साल पहले मर गई थी उसका वाइफ। और उस टाइम कितना एज की थी आपका, बिंजिया तो 6 साल की थी। और कौन बीमारी से मरी थी उसका वाइफ, तो फूला रोग से, ठीक है, फूला रोग। फूला रोग मतलब शायद क्या होता है यार, याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करिएगा फूला रोग मतलब क्या होता है। उस टाइम बहुत रोया था, कौन, बिलख बिलख के मतलब कि तड़प तड़प कलप कलप के रोया था सोहराय। छाती में पत्थर तेंगैर के आपन बेकैत कर लाश के कुटुम्ब समाज कर आदमी संगे लेज के गाड़ रहे। छाती में पत्थर तेंगैर के मतलब कि दिल में नहीं होता है कि सीना में पत्थर रख के ये काम कर रहे भाई, तो ऐसा थोड़ा को पत्थरे रख लेता है, नहीं रखता है, वो एक होता है ना कि दिल को एक किसी तरह तसल्ली दे के, ठीक है, दिल को किसी तरह तसल्ली देकर मना के अपन बेकैत कर लाश, मतलब कि अपना बीवी का लाश को, उसका लाश, उसका डेड बॉडी को कुटुम्ब समाज करा दी, मतलब कि अपना घर घराना, हर फैमिली, रिश्तेदार, समाज, परिवार, हर खानदान का सबके के साथ लेज गे गाड़ रहे, उसका लाश को गाड़ दिया था, ठीक है। साल भर बाद अम्बा काठी काट फाइट के गवैया मन संगे लाश के माटी से निकला के आग दे रहे सोहराय। और उसके बाद साल भर बाद उसको लाश को वहां से निकाल के अम्बा काठी के साथ उसका लाश को जलाया था। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा होता था पहले, और अभी अभी बहुत कम होता है, लेकिन पहले क्या होता था ना, कर्मा से लेके
ये कर्मा ये सॉरी बोल रहे हैं, रथ यात्रा से शायद कर्मा तक, ठीक है? ऐसा ही कुछ प्रोसेस था। उस दौरान आप लाश को नहीं जला सकते हो, इसलिए उस दौरान मिट्टी दे दिया जाता था। बाद में जब बीत जाता था वो त्योहार, तो उस टाइम निकाल के और उसका लाश को जलाने पड़ता था। यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, का काठी से, कौन-सा लकड़ी से? तो अम्बा के लकड़ी से जलाया गया था, ठीक है? अम्बा के लकड़ी से। कितना साल बाद निकाला गया था लाश को? 1 साल बाद निकाला गया था। याद रखिएगा ये सब, ठीक है? से दिना गाँव भर के आदमी मन हाड़ी पी रहे उस टाइम, पूरा गांव का लोग हाड़ी पिया पिया था और माइट के गीतों गा रहे। और माइट उत के मतलब नशा में सब गीत उत भी पूरा चला था। अगर चुप होए के मोकले रहे काट सट तो एगो सोहराई एकले। अगर चुप तरह कोई मूर्ति की तरह अगर कोई बैठा हुआ था, कोई अकेलापन था, कोई खड़ा था या बैठा हुआ जो भी था, अकेलापन मतलब कि कोई मूर्ति की तरह अकेला था, तो सिर्फ और सिर्फ कौन था? सोहराई था। ना वो दारू पिया, ना नाच-गान किया था, क्योंकि उसकी बीवी थी जी, तो उसको अपना बीवी से बहुत प्यार था सोहराई को, तो कैसे वो खुशी मना सकता है? आगे देखते हैं यहाँ पे। और से ऐसे सोहराय कम मतवार नहीं रहे, दुइयो दोना पीले मूर्खे बौरा जाए। घर में कम आदमी सेले खर्च रहे कम, सोहराय के चार चीरा डाँड़ और एक आना दोइन, जी खाए खातिर रहे अखंड। तनिको पिए आ सोहराय कहे कि जेकर घर 7 बरिस के पूना गोंदली मड़ुआ होई, उकरे बेटा को घर दामाद बनाए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है, ऐसे सोहराय कम मतवार नहीं था। उस दिन नहीं पिया इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि वो कम मतवार था। दुइयो दोना पीले मूर्खे बौरा जाए। दूगो दोना पीता था ना तो पूरा भयंकर वो बौरावल रहता था। बौरावल मतलब कि एकदम देखो नहीं, पीने के बाद अड़-बड़ बकता है वही। घर में कम आदमी इसीलिए खर्च कम रहा, घर में कम आदमी। अब तो कितना आदमी है? 2 आदमी अभी है। मात्र 2, एक बिंझिया और एगो उसका बाप, ठीक है? सोहराय के 4 चिरा डाँड़ और 1 आना दोन। चिरा मतलब कि क्यारी होता है, टुकड़ा होता है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 ये 4 टिराना 1 आना 2 इनमें। डाँड़ मतलब इसमें खेती-बाड़ी होता है, सब्ज़ी लगता है और 2 इनमें धान-उन लगता है, ठीक है? इसे अलग-अलग नाम लिया है। तो याद रखिएगा 4 चिरा डाँड़ था, 1 चिरा 2 इन था, ठीक है? जो जिए खाने के लिए काफ़ी था दोनों के लिए। तनिको पिए और सोहराय कहे कि जेकर घर 7 बरिस के पूर्ना गोंदली मड़ुआ होई, थोड़ा-सा ही पीता था सोहराय। उसके बाद का बोलने लगता था कि जिसका घर 7 साल पहले के गोंदली मड़ुआ होगा, उसी को बेटा का हम अपना घर दामाद बनाएँगे। वो घर दामाद बनाने का पूरा प्लान में था, ठीक है? अपना बेटी के लिए घर दामाद। तो उसके लिए क्या शर्त रखा था? शर्त यही था कि जिसका 7 साल पुराना गोंदली मड़ुआ, गोंदली क्या होता है ना, गोंदली होता है आपका जो पहले ज़माना में होता था गोंदली, अब नहीं होता है। गोंदली पहले सब गोंदलिए खाता था। अजी ऐसा आज की तरह थोड़े अडवांटा, जेके, पायोनियर ऐसा धान नहीं था। पहले इते अभी वैज्ञानिक तरीका से ये धान का इजाद हुआ है। पहले गोंदली होता था। 5 बोरा धान छींटिएगा तब 20 बोरा धान निकलता था 2 इंच से, ऐसा होता था। और गोंदली पूरा मतलब गीलापन टाइप से रहता था। उसको पहले का आदमी ही लोग खाया है, अभी के लोग कोई नहीं खाया है। तो वही गोंदली और मड़ुआ, मड़ुआ जानबे करते हैं, जिसका मड़ुआ पर रोटी जो बनता है, वही मड़ुआ। तो उसी को वो अपना घर दामाद बनाना चाहता था। बिंझिया रसे-रसे बाढ़े लागलक सोहराय कर दुलार प्यार से। बिंझिया रसे मतलब कि धीरे-धीरे बढ़ने लगी अपना बाप का प्यार से। माटी के छोटे गो घर, मिट्टी के घर था छोटा-सा। दुई ठो कोठरी जेकर में एक में रसवा और सुतना, दूसर में बांधत रहे गरू और कोनो-कोनो दूसर सामान राखत रहे। 2 ठो ही रूम था उन लोग का, मिट्टी का घर था, 2 गो रूम था, एक में का था रसोआ और सुतना मतलब कि किचन और सोना था, दूसरा में का था गाय-बकरी सब और कुछ-कुछ सामान स्टोर रूम भी था दूसरा रूम। घर के चिकन-चाकन राखे, लिपे-बाढ़े कर छाबे-पोते के बिंझिया बड़ी सुधरीन रहे। और अब तो ओकर फुर्ती और नेमन से घर कर काम खातिर सोहराय निर्दंग बेफिकिर रहत रहे। घर के चिकन-चाकन साफ-सुथरा लिपने-बाढ़ना ई सब में कौन बिंजिया चकाचक थी, फ्रेश काम करती थी। और अब तो इतना अच्छा से वो करने लगी है, 16 साल की अब हो गई थी कि सोहराय को कोई चिंता फिक्र ही नहीं होता था, घर का साफ-सफाई, लिपना-बाढ़ना ये सब का मैटर पे। आगे देखते हैं। आपन बड़ छोट हित कुटुम से पूछ दाँच के सोहराय लानलक रतिया के कटहर टोली से घर गिंजुआ खातिर और न्योतलक ओकर बाप पड़रा और माय के अपन घर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपन बड़ छोट, बड़ा छोटा, फर फैमिली, रिश्तेदार, खर खानदान से पूछ-पाछ के सोहराय किसको लाया? रतिया को लाया कटहर टोली से। घर गिंजुआ मतलब कि घर दमदा क्या होता है? जो शादी करके अपना ससुराले में बसता है उसको घर दमदा बोला जाता है, ठीक है? तो घर गिंजुआ खातिर उसको लाया और न्योता दिया, दावत दिया किसका बाप को? पड़रा और उसका माँ को, मतलब रतिया का बाप का नाम पड़रा था, उसका माँ को दावत दिया, ठीक है?
पांडरा के रहे 4 ठो बेटा और जमीन बहुते कम। पांडरा का था 4 ठो बेटा और जमीन था बहुते कम। ओहो इतने खुश होला कि संबंध से वो भी अच्छा खासा खुश हुआ, कहे कि चलो सोहराय घर अच्छा फैमिली है, 4 गो खेत भी है, अब छोटा फैमिली है, मेरा बेटा अगर वहाँ जिंदगी बस जाएगा तो अच्छा बात ना है। माँ बाप दुयो जिम्मा लगा रखल रतिया के घर दामाद खातिर और छूट के पीले हड़िया के और खाए रहे मांस और भात। अब अपना बेटा को उन लोग जिम्मा लगा रखा, किसको, सोहराय का जिम्मा दे दिया रतिया को, और इन लोग खूब जदम छन के दारू पिया और मांस भात खाया पूरा। एखन रतिया के साथ साल भर धांगर तैर रहे खोई खटे खोई, तब बिहा होई उकर बिंजिया संग समाज का रीत मर्याद मुताबिक। लेकिन अभी तो लाया, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी शादी हो जाएगा, इसको साल भर अपना को प्रूफ करना पड़ेगा, अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, एज ए नौकर की तरह रहना पड़ेगा, तथा बिहा शादी बिया उसके बाद उसका जो समाज का जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार उसका शादी होगा। आगे देखते हैं। रतिया नावा गाँवे और नवा घरे आपन के मेसा करे खेवा करे लगलग। रतिया नवा गांव में, नया गांव में अपनों को नया नया लोग के सामने, नया घर के सामने अपने आप को मेसा करना मतलब मिल खुद को वहाँ वही लोग के साथ मिलाने की कोशिश करने लगा। हेवा मतलब कि आदत करना, हेवा करने लगा मतलब कि आदत करने लगा। अखड़ा बट सांझ के निकले तो तनी उके बेस बुझाए, अखड़ा से शाम को निकलता थोड़ा ठीक लगता था, नहीं तो घरे उके एकला एकला गुड़ाल गुड़ाल ते लागे, उसको अकेले अकेले अनसाया हुआ अकेलापन फील होता था। इस समाज में एगो विचित्र बात है कि घरे बाप माँ छुआ पुता से बहुत कम गोठियाए ना। इस समाज में एगो ऐसा बात है, कौन समाज में, नागपुरी समाज में, ठीक है, कि अपना बाप माँ अपना बाल बच्चा से थोड़ा कम गोठियाना, मतलब थोड़ा दोस्तियारी कम रखता है। यही शहर में आप देखिएगा, हिंदी समाज में या अदर समाज में तो अपना बाल बच्चा के साथ वो दोस्तियाना का रिश्ता रखता है, लेकिन नागपुरी समाज में क्या है कि थोड़ा सा कम बातचीत करता है, ठीक है। बिंझिया तो ऊपर से बात नहीं करे, बिंझिया तो उससे बात करबे नहीं करता था। खाए के दे के रतिया के खाना देती थी रतिया को, और आँखी कोर से देखे और रतिया के कहाँ का लाज जे लटकल कि बिंझिया बटे देखे ढीढ़े नहीं आवे ओके, ठीक है। बिंझिया उससे बात नहीं करती थी लेकिन खाना देने आती थी, और आँखी कोर मतलब कि कनखी देखती थी, आँख का किनारा सा कनखी नहीं होता है वैसे ही देखती थी रतिया के। लेकिन रतिया को ऐसा लाज था कि वो कहाँ का लाज उसको आया था, शर्म आया था कि वो बिंजिया को देखने का उसको ढीढ़े नहीं हुए, हिम्मते नहीं होता था, ढीढ़ मतलब हिम्मते नहीं होता था। गांव का कुछ छोड़ा मन रतिया के ई गांव और घर मावल से भीतरे जरे लागल हिंसगा से। गांव का कुछ छोड़ा कुछ लड़का लोग रतिया जब इस घर में आ गया ना तो हिंसंगा ईर्ष्या से जलने लगा था। किससे, तो रतिया से। काहे कि वो नहीं आता तो रतिया को यही लोग में से कोई उसका शादी ब्याह करता। आगे देखते हैं। रतिया कर जगह में एहे मन तो कोई रहता है और पूरा घर दूरा जमीन जगह और बिंजिया कर मालिक हो रहता है। कहने का मतलब इसलिए जलने लगा कि रतिया का नहीं रहता तो यही लोग में से ना, गांव के वही लड़का लोग में से ना कोई उसका घर धंधा बनता और रतिया के जगह में रहता, और जगह जमीन घर दूरा सब यही लोग का होता। अखड़ा में खेले के बेरा छोड़ा मन काने कान ऐसन ताना मारे कि रतिया के तीर लखे लागे। अखड़ा में खेलने टाइम लड़का लोग ताना भी मारता था, किसको, रतिया को। अखड़ा में खेलने टाइम रतिया को बहुत ताना मारता था लड़का लोग, जो उसको तीर जैसा चुभता था। आखिर में कोई छोड़ा कहे कि रतिया का पारी ई घर ठहरे, कोई बोलता था कि रतिया कैसे सकेगा जी घर में टिकने के लिए, अकेले कतई काम करने सकेगा। और सोहराई एखन तो जवान है, सोहराई तो अभी जवान ही है, कहीं दूसरा शादी करलक तो छोड़ा रहे डाँड़े डाँड़, कहीं दूसरा शादी कर लिया तो लड़का चल गया डाँड़े डाँड़। डाँड़े डाँड़ मतलब कि मतलब बर्बादे हो गया, वो कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखिए। सोहराय अपन जीव के जाइत के दोसर के सहकाल बहकाल के नहीं सुन के अपन बिहा तो नहीं करलक, साथे साथे रतिया सुंदर ढंग से साल भर बिता दिलक। अब सोहराय का था, वो अच्छा आदमी था, तो वो उसको बहुत कोई ताना भी दिया कि दूसरा शादी करो, लेकिन नहीं शादी किया, और अच्छा से प्यार मोहब्बत से रह के और सुंदर ढंग से 1 साल पूरा रतिया से बिता दिया। रतिया को अच्छा से रखा भी। तो कहानी में क्या आप लोग ऊपर पढ़े थे कि 1 साल का ही साथ रखा गया था, उसको नौकर के तौर पे रखना है, मतलब कि वो शादी करने के लिए अब एलिजिबल हो गया। रतिया रतिया अपन बाप से भी बगरा श्रद्धा करत रहे सोहराय के, मतलब अपना बाप से भी ज्यादा प्यार और इज्जत करता था सोहराय को, कौन, रतिया। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे बिंझिया अखड़ा में खेले कूदे, अखड़ा में छोड़ा मनक लुआठी खोरल गोइठों के सुने और अनसुन कर देवे। कहने मतलब बिंझिया अखड़ा में आती थी, खेलती कूदती भी थी, और अखड़ा में लड़का लोग उसको ताना भी मारता था। लुआठी खोर मतलब कि ताना,
समझ रहे हैं ना, उल्टा सीधा ताना ही मारता था। उसका गोइठ को भी सुनती थी, उसका गोइठ मतलब कि उसका बात को भी सुनती थी, और अनसुन भी कर देती थी, अनसुन कर देती थी। जानती थी इन लोग ताना मारबे करेगा। रतिया के मने मने श्रद्धा करे उपाय, सॉरी, रतिया के मने मने श्रद्धा करे उकर कयास के देख के और उकर सुंदर तन और मन के देख के। रतिया को भी ना अब मने मन उससे मोहब्बत होने लगा। किससे? बिंझिया से। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। यहाँ पे रतिया के माने माने श्रद्धा करें, मतलब कि यहाँ पे क्या है, बिंजिया को भी रतिया ताबे किया था शादी करने के लिए। बिंजिया को भी निश्चय काल का मोहब्बत होने लगा था, अपनापन फील होने लगा था। ठीक है, अपनापन फील होने लगा था। उसका श्रद्धा मतलब कितना ताना तकलीफ सह के रह रहा है, इतना काम कर रहा है, इतना मेरा बाप की इज्जत दे रहा था, इसको भी हल्का हल्का श्रद्धा होने लगा, उससे मोहब्बत अपनापन फील होने लगा। उसका कयास, उसका मेहनत और उसका सुंदर जिस्म को भी देख के, मतलब अच्छा खासा दिखने में भी था। नित खेल कूद के बिंजिया आवे अपन घर और बाप का कोठरी में सूते। नित मतलब कि डेली खेल कूद के वो आती थी, नित मतलब डेली, ठीक है। और अपना अपना बाप का ही रूम में आके वो सो जाती थी। रतिया गांव का धुमकुरिया घर है, गांव कर और छोड़ा मन से सूते। और धुमकुरिया घर मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का सांस्कृतिक स्थल हुआ। ठीक है, उरांव जनजाति में ये एक तरह का ये सांस्कृतिक स्थल को धुमकुरिया कहा जाता है। तो रतिया गांव का धुमकुरिया ही जगह में सोता था और लड़का लोग के साथ। सुतेओ बेरा भी छोड़ा मन एक 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 ठो तीर छोड़ते रहे। उसको एक एक तीर छोड़ना मतलब कि तीर नहीं मार रहा है, एक एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ ताना मारते रहता था उसको। वहां जब सोने जाता था ना, उस टाइम भी कोई ना कोई ताना मारते रहता था। कोई कहे जाना ला ना तीन ठो फुसी होवेला, जानला ना तीन ठो फुसी होवेला, दूसर पूछे कौन कौन, तो पहिल कहे फुसी फुसी तीन फुसी, जेकर करे खुदकुशी, जे भात से रुसी और जे ससुराल में बसी। ताना मार रहा है कि फुसी फुसी तीन ठो होता है, कौन कौन, तो एक ठो जो खुद से सुसाइड करता है, जो खाना पीना को नहीं खाता है, और और जो ससुराल में बसी, जो ससुराल में बसता है, घरदमदा बसता है। तो ये इस ग्रुप में कौन, ये भी आ रहा है, कौन, रतिया भी आ रहा है, तो इसलिए उसी को ताना मार रहा है। रतिया सुने और म रतिया सुने और मने मन डबई उठे, मतलब कि एकदम आग बबूला उठता था मने मन। मन के थीर मतलब कि शांत रखता था रतिया। बिंझिया का व्यवहार और सोहराय का दुलार के देख के अपना मन को तुम गाली ताली दे के निकल लेता, या जो भी कर देता, या मार पीट कर देता, कुछ इतना भयानक उसको गुस्सा आता था, लेकिन मन को शांत रखता था। बिंझिया का प्यार देख के, उसका व्यवहार देख के और सोहराय का दुलार देख के। आंख मूंद के रतिया मने मने क्रिया खाए, आंख मूंद के रतिया मने मने क्रिया खाए, ई छोड़ा मन धसना तोड़े के ले। उ बिंझिया से बियाह करबे करी और नजो मोरत तक इहे घरे इहे गांव में रही। आंख बंद करके वो रतिया रतिया मने मने क्रिया खा, मतलब कि कसम भी खाता था कि छोड़ा इन लोग का धंसना तोड़ेंगे, इन लोग का सारा गर्मी चर्बी उतार देंगे। ठीक है, और यही गांव में रहेंगे, और साला हम रतिया से शादी करेंगे और मरने तक हम यही गांव में रहेंगे। ये कसम खाता था मने मन। चाहे तुम लोग कितना कुछ ताना मारो, चाहे कुछ करो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। केकरो गाल फुलल से केकरो ताना मारो, रतिया का कोनो टेढ़ा नहीं हुई। किसी का गाल फुलल या किसी का कुछ ताना मारने से रतिया को कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, या कोई उसका कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है। बिंझिया का लजाल लजाल मुंह होकर गदराल देह गतर, रतिया का मोह ले रहे। बिंझिया का लजाल 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 मुंह मतलब कि उसका शर्मीला शर्मीला, ठीक है, शर्मीला चेहरा एक होता है ना, इस शर्मीला स्माइल चेहरा उस टाइप से, तो वैसा लजाल लजाल मुंह, शर्मीला शर्मीली थोड़ा शर्मीली चेहरा उसको, उसका मुंह और उसका देह गतर बदन उसको मोह ले रहा है, उसको पसंद आ गया था, किसको, रतिया को भी। आगे देखते हैं। आखिर साल भर बीतलक, रतिया कर घर से सब उड़ैर के न्योता आलक, मतलब कि सब उठ पट के न्योता आया। साल भर का है न्योता आया, शादी का टाइम हो गया, अब साल भर का है तो ये बात था। गांव भर कर जायज समाज के सामने मड़वा छपरा करके बिंझिया के शादी देलक सोहराय बाजा गाजा कर संघे, मतलब पूरा बाजा गाजा के साथ जायज समाज पूरा, मतलब खर खानदान जा समाज के सामने मड़वा उड़वा, जो शादी टाइम जब मड़वा गड़ाता है, मड़वा उड़वा करके बिंझिया के शादी कर दिया पूरा गाजा बाजा के साथ। किसके साथ, तो रतिया के साथ। रतिया भर मुंह देखलक बिंझिया के सिंदूर देवे के बेरा, और से दिन से छूटलक ओकर धुमकुरिया के हर सुते। और वही दिन उसको सिंदूर लगाने टाइम उसको पूरा मन भर देखा था, कौन, रतिया। उससे पहले उसका हिम्मत नहीं होता था देखने का, और वही दिन से उसका धुमकुरिया घर में सोने का छूटा।
हाड़ी और मद से, हाड़ी मतलब हाड़ी और मद मतलब दारू, हाड़ी दारू, मांस और भात से 3 सांझ घर मातल और अघाल रहे। 3 सांझ तक घरवा मातल और पूरा मतलब पूरा माहौल था एकदम जश्न का माहौल था, पूरा मातल और अघाल सबका पेट भरा हुआ था। हाड़ी दारू मांस मछली चल रहा था खूब 3 सांझ तक। याद रखिए कितना सांझ? 3 सांझ तक। सोहराय घुइट के खर्चा करलक, सॉरी छुइट के मतलब कि मन भर जबरदस्त खर्चा किया सोहराय। खर्चा करलक अपन एगो दिया के चमकाए, एगो दिया मतलब कि एक एक बेटी थी ना उसको, उसका लाइफ बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए मन भर खर्चा किया। से बेरा ओहो क्षुधा भैर पीलक हाड़ी के और खालक मांस भात के। वो टाइम सोहराय भी अच्छा खासा हाड़ी के पिया और मांस मांस भात को अच्छा खासा खाया। तीसर सांझ खाए पी के जखन गोतिया कुटुम्ब मन विदा होलय तो सोहराय के पनियास शुरू होलक। तीसरा 3 सांझ तक प्रोग्राम चला। तीसरा सांझ के बाद जब सब खा पी के जब पूरा गोतिया कुटुम्ब खर खानदान रिश्तेदार लोग जब जाने लगा तो सोहराय को क्या हुआ? पनियास हुआ। पनियास मतलब कि टॉयलेट लेटरिन पखाना स्टार्ट हो गया। ऐसन पनियास की रात भर में नारी नारी खिंचा गेलक और बोलते चलते सोहराय दुनिया से छुट्टी पालक। ऐसा हो गया, जानबे करते हैं जब पतला लेटरिन होता है जिसको पेचिश भी बोला जाता है, तो वो होता है तो कैसा पूरा शरीर जकड़ देता है, पूरा कमजोरी पकड़ लेता है, चलना मुश्किल होने लगता है। जवान लड़का लोग को हो जाता है जी। तो सोहराय तो बाप था, तो सोहराय को पूरा ऐसा पकड़ लिया, नाड़ी नाड़ी मतलब कि अंग अंग नस नस खींचने लगा और बोलते चलते हुए मर गया। ठीक है, छुट्टी पालक मतलब कि मर गया। कलवा हवा तक सब कोई गाइड तोप के घुरलक। कलवा होते होते सब कोई गाड़ तो घुरलक, मुदा गांव भर में खुसुर पुसुर होवे लागलक ई बात कर कि बियाह सोहराय के नहीं फलक। अब देखिए, कलवा मतलब कि लंच होते होते उसको गाड़ तोप के उसका अंतिम संस्कार करके सब चला गया। लेकिन उस अंतिम संस्कार होते ही काना फूसी होने लगा कि सोहराय को ये शादी नहीं फला। होबे करता है, गाँव वाला बोलबे करता है जी। कहीं भी आप बाइक ले लीजिएगा और 2 दिन बाद उससे कोई गिर के किसी का पैर टूट गया तो क्या बोलेगा? ये बाइकवा बाबू तुमके नहीं फल रहा, बोलता है ना जी। ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ करिएगा ना, मोबाइल लीजिएगा और कुछ एक्सीडेंट हो गया तो बोलेगा मोबाइल तुमके नहीं फल रहा। वैसे ही शादी हुआ तो उसका वो मर गया तो बोलने लगा गांव घर में कि इसको नहीं फल रहा। अब आगे देखिए, खास कर बिंझिया कर दूर कर पितियाउत भाई मोरहा, ठीक है, का नाम था उसका पितियाउत मतलब कि रिश्तेदार का भाई था, का नाम था मोरहा था। वो बिंझिया तक के कई घुरालक मतलब बिंझिया तक को यहाँ तक कह दिया, कई घुरालक मतलब कि यहाँ तक कह दिया तोर भतार मतलब कि हस्बैंड, तोर भतार बिसाहा है, डाइन बिसाही वाला बिसाहा। लड़की रहे तो बिसाही है, लड़का को बिसाहा वाला जाता है। ठीक है, तो तोर भतार बिसाही है, बिसाहा है। खा गेलक सोहराय काका के, खा गया सोहराय काका को। वही उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। कौन? मोरहा। उसका कौन था मोरहा? पितियाउत भाई था। बिंझिया के से घरी बिंझिया के से सॉरी बिंझिया के से घरी तो तीता लागलक, मुदा सब बटे एके बात सुन के और बिहा होवत के साथे अपन बाप के मोरत देख के मोरहा कर कहना भी उके जायजे बुझालक। यहाँ पे बिंझिया के उस ई सब बात न तीता लगा मतलब कि थोड़ा तकलीफ दे चुभन लगा, लेकिन क्या करेगी, शादी होते ही उसका बाप मर गया तो उसको भी कहीं कहीं जायजे लगा, कहीं हो सके शादी नहीं फला होगा। ठीक है, आगे देखे। धीरे धीरे मोरहा कर आना जाना ई घर में बाढ़लक और रतिया कर सामने भी अब तो खुल के मोरहा कुपुद सुपुद बोले यो देवे। धीरे धीरे मोरहा ना ई घर में आना जाना ज्यादा करने लगा, और इतना ज्यादा करने लगा कि रतिया से भी नहीं डरने लगा, और उसके सामने भी क्या बोलने लगा? कुपुद सुपुद मतलब कि उल्टा सीधा बोलने लगा। ये तो डायन है, कोई है तो खाया है जी, जो सब बोलने लगा। पहले तो बिंझिया को अकेले बोला था ये सब बात, लेकिन अब उसके सामने ही बोलने लगा कुपुद सुपुद मतलब कि उल्टा सीधा। बिंझिया सुन के भी अनसुन हो जाए, बिंझिया सुन के भी ध्यान नहीं देने लगी, क्या करेगी? रतिया ऐसन घूर मचालक, सॉरी, रतिया ऐसन घूर मुचालक और भीतर से ठेसालक कि जे काम कहियो न कही रसे निशा के धरलक। रतिया मतलब कि वही उसका हस्बैंड बिंझिया का ऐसन घूर मुचालक मतलब कि ऐसा उसको दिल को तकलीफ लगा, चोट लगा, ऐसा टेंशन में आ गया, ऐसा ठेसाया, ऐसा तकलीफ मिला कि कहियो जो काम को नहीं किया वैसा काम वो नशा करने लगा। अब रोजे पिए लागला हड़िया के बारहो और घर हो। अब रोज हड़िया पीने लगा, ठीक है, बाहर ही पीने लगा और घर में ही पीने लगा। अब सबे बेरा डाउन रहे लागलक, मगर जतई माते नहीं ततई मारे पोज। अब दिन भर वो पी के ही डाउन मतलब कि पी के रहने लगा एकदम डोड़मड़ाते, लेकिन जितना वो पीता नहीं था उससे ज्यादा वो क्या करता था? एक्टिंग करता था। काहे? काहे क्योंकि शक रहे कि मोरहा धीरे धीरे बिंझिया से ढेरी नजकात है और कोनो ना कोनो दिन बिंझिया से अनुचित काम करी और बिंझिया के गिराए के कोशिश करी।
समझ रहे हैं ना यहाँ पे। काहे वो ऐसा करता था, दारू पीता था लेकिन ज़्यादा एक्टिंग काहे करता था, उसको लगने लगा था ना कि कहीं वो मोरहा है, वो बिंझिया ज़्यादा नज़दीक हो रहा है, और ऐसा कहीं ना कहीं वो दिन उसके साथ कोई अनुचित कार्य करेगा, उसका रेप उप करेगा, उससे छेड़खानी करेगा, और उसको नीचे गिराने का मतलब कि उसको मतलब कि बर्बाद कर देना चाहेगा वो, कौन, मोरहा। इसीलिए वो एक्टिंग करने लगा ताकि मोरहा को ये शक ना हो कि हाँ कि हम होश में भी है, वो बेहोश में रहता था, और उसका वो अपना प्लान करके रखा था, कौन, बिंझिया। रतिया एगो बलुआ भी बराबर धरे खोए करलक। बलुआ मतलब कि बलम, बलम का होता है ना जिसको ऐसा रहता है जी, बलुआ ऐसा यही डंटा लगल है, ये बलुआ हो गया, ठीक है, ये बलुआ हो गया। बलुआ इसी को बोला जाता है, चौंक ले रहता है, यही बलुआ हो गया, ठीक है। रतिया चौंक ले रहता है तो बलुआ इसी को बोला जाता है। तो ये हेवा करे मतलब कि आदत करने लगा, तो वो अपने पास एगो बलुआ भी रखने का आदत करने लगा। आगे देखते हैं। एक दिन आइग अधना बेर केकर बट से तो पी के घर घुरलक रतिया, और केवार ओटगाल देख के चुपचाप धीरे धीरे मुड़ी भितरा के जखन देखलक तो मोरहा बिंझिया के बाघ तरी जात ले रहे, और बिंझिया छटपटाए के गाड़ी दे के कोनो तरी अपन इज्जत के बचा ले रहे। एक दिन आई घटना मतलब कि खाना बनाने टाइम, ठीक है, आई घटना मतलब कि खाना बनाने टाइम, लंच का टाइम। अब बेर केकर बर्ड से तो पी के किसी के घर साइड से पी के रिटर्निंग घूरलक मतलब रिटर्निंग आया, और रतिया केवार ओटगाल देखे, केवार मतलब कि दरवाजा, ओटगाल मतलब कि खाली बंद किया हुआ, किसी तरह सटाया हुआ, ऊपर छिटकनी लगाया हुआ नहीं। तो केवार ओटगाल देख के चुपचाप धीरे धीरे मुड़ी भीतर आके मतलब कि सर अंदर करके देख रहा है, तो क्या देखता है, मुरहा बिंझिया के बाघ तरी जातले है, मतलब कि बाघ की तरह झपटा हुआ है, और बिंझिया छटपटा रही है, गाली दे रही है, और कोनो तरह अपन इज्जत को बचा रही है। यानी जो उसको डाउट था किसको, रतिया को, वही वो कर रहा था, उसका इज्जत लूट रहा था। आओ देख लेना ताव, आओ ना देखाना ताव, रतिया दिलक एक बलुआ मोरहा के घेचा में, और लड़ाई गेलक मोरहा भुइया में सब दिन खातिर। आओ न देखाना ताव ऐसा टाइम कोनो सोचेगा जी, एकदम बलुआ निकाला जो अपने पास रखा था उसको हुमच बलुआ मारा एकदम घेचा में गर्दन में, एक ही बार में लड़क गया, एक ही बार में मर गया एकदम। बिंझिया मने मन गोड़ लागलक भगवान के, और लपक के पोटराए हलक रतिया के अपन मन से और तन से। और बिंझिया मने मन भगवान के गोड़ लगी, और लपक के एकदम किसका, रतिया का एकदम चिपक गई रतिया से। काहे कि वो उसका इज्जत को बचाया रतिया उसका, एकदम मने मन एकदम सीने से लग गई एकदम। पोटराए लगी मतलब कि सीना से लग गई, चिपक गई। कतई देरी सुपटले रहलक बिंझिया रतिया कर गतर में से पतो नहीं लागलक, बहुत देर तक चिपकी रही, ऐसा कि पते नहीं चल रहा था। दुइयों अगर होश तब उड़लक जब देखलक लहू के बहुत धार के। दोनों का होश, दोनों पूरा पुटरा पुटरी हो रहा है, एकदम सीना लगा हुआ है, लेकिन तब दोनों को होश हुआ जब देखा कि लहू खून का धार बह रहा है। गांव का दिगवार के रतिया खबर दिलक, दिगवार कोतवार आप पढ़े हैं झारखंड में, वही दिगवार मतलब कि खबर देने वाला को, ठीक है। तो गांव का खबर देने वाला दिगवार को खबर दिया गया, कौन, किन लोग दिया, यही लोग, ठीक है। रतिया खबर दिया, थाना से दरोगा सिपाही आया, थाना से किन लोग आया, दरोगा सिपाही लोग आया। लाश उठा के डॉक्टरी जांच पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल भेजले, और सिपाही मन बांधले रतिया का डड़ा में रस्सी के, और उसका लाश उठा के कहाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया लाश को, और उसका कमर में रस्सी बांध के उसको ले गया, कहाँ, उन लोग थाना ले गया। चौखट टीन मतलब कि दरवाजा होता है ना वहाँ का, वहीं पर खड़ा होकर उसको चौखट बोला जाता है, ठीक है। चौखट टीन ठाड़ होकर मतलब खड़ा होकर बिंझिया एकटक लगातार रतिया के बंधा के जाते देखते रहलक। रतिया भी एक धाव घूर के बिंझिया बट ऐसन देखलक कि बिंझिया को दुइयों आँख झरे लागलक, झर 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 झर। रतिया भी उसको ऐसा, जब बिंझिया तो देख ही रही थी कहाँ, चौखट के पास खड़ा होके, लेकिन रतिया भी मुड़ के ऐसा देख दिया कि बिंझिया के दोनों आँख एकदम कैसा झर 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 बहने लगा। कैसा, कोई बकरा या किसी बकरा उकरा को कोई कसाई लेके जाते रहता है, कैसा बकरा उकरा मुड़ के किसान को देख देता है, तो किसान कैसा आँख से आंसू निकलने लगता है। बस वैसे ही बिंझिया का आँख से आंसू निकलने लगा। बिंझिया के से दिन जतई सोग माया और बथा हो रहे रतिया खातिर कि वो दिन कहियो ने भूलाए। बहुत मतलब जितना उसको तकलीफ, जितना अफसोस लगा था रतिया खातिर, उस दिन को कभी नहीं भूलेगी। कौन, बिंझिया। थाना के भूसकी में बंद रहलक रतिया से रात। भूसकी मतलब कि थाना का रूम में बंद रहा रतिया पूरा रात। दोसर दिन बंद रहा और दोसर रात भी। छोट गो अंधार कोठरी, छोटा गो अंधेरा कोठरी, रूम, कोठरी मतलब कि रूम, और ढेर आसामी मतलब कि ढेर तरह के परेशानी। पेशाब पैखाना खातिर ही बाहर ले जाना, न खे के खो, पेशाब पैखाना खातिर ही बाहर नहीं जाना है, वहीं करना है। बांस वाला घर, गंदूर से भी बेसी घिन।
बांस वाला घर मतलब कि बांस वाला, वो पेड़ वाला बांस नहीं, ठीक है। बांस मतलब कि स्मेल करने वाला बांस वाला घर था, जो गंदूर से भी बेसी घिन, मतलब गंदूर मतलब कि गोबर गढ़ा, जहाँ पे कचरा उचड़ा फेंकाता है उसको गंदूर गढ़ा बोला जाता है, ठीक है। तो गंदूर वहाँ वो कैसे स्मेल करता है उस एरिया, उससे भी भयानक यहाँ पे घिन मतलब कि मतलब ये लग रहा था, महक आ रहा था। एक दिन सिपाही हाजिर करलक रतिया के एसडीजेएम कर इजलास में थाना कर कागज संगे। एक दिन दो तीन दिन तो रहबे किया वो, उसके बाद कौन सिपाही हाजिर करता है रतिया को, एसडीजेएम, इसका मतलब का सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये एक हायर लेवल पोस्ट होता है, इसी के इजलास में, इसी का मतलब अदालत में हाजिर किया गया थाना का कागज के साथ। आगे देखिए, हाकिम रास्ता के मारपीट खाना खुराक और कोनो तकलीफ के बारे में पूछलक तो रतिया सिपाही मन सिखाल तहे सब ठीक बतालक। हाकिम मतलब कि एसडीजीएम, ठीक है। एसडीजीएम जब पूछा उनसे कि मारपीट हुआ तेरे साथ, खाना पीना मिला ना सब कुछ अच्छा से, कोई तकलीफ तो नहीं न है, उसे पूछा तो वो कैसे बताया, रतिया सिपाही लोग जो बताया था ना वही चीज़ को जवाब दिया कि नहीं सब चीज़ हमको ठीक ठाक मिला है। ऐसे पैसा खातिर रतिया के सिपाही मन हुरठा हुरठी करियो रहा है। हुरठा हुरठी मतलब कि मारपीट करबो किया तो पैसा खाते, जानबे करते हैं सारा थाना पुलिस कितना घूसखोर रहता है, लोग मारपीट पैसा चाहे खाली। जेहल कर घर पहुंच के रतिया के तनी सांस मिलक, जेहल मतलब कि जेल घर पहुंच के रतिया को थोड़ा सांस मिलता है, थोड़ा इत्मीनान मिलता है। ये बड़ घरे रहे, थोड़ा सा बड़ा घर था, यहाँ रहे बाती और आदमी रहे अंठे कान। यहाँ मतलब कि बाती मतलब कि रोशनी भी था, वो अंधेरा कोठरी था ना, यहाँ रोशनी भी था और आदमी लोग भी बहुत था। मगर रात के जब रतिया सोचलक कि बैर तरह से घींच लाइन के बबुल तरह तो बेस है, और उकर संग मनक कहल से तो दिन रतिया एगो गीत गाए रहे ओहे गलियारी में, ढलंगले ढलंगले कोने फूल सॉरी कोने फूले धका झुमर गोई, कोने फूले मलंग डाय, मोय तो आलो तोर लोभे गोई, तोय कैसे विदेशल जाए। ठीक है, यहाँ पे कहा है ई बड़ घर रहे, जेलवा थोड़ा बड़ था, थाना से बड़े रहेगा। यहाँ रहे बाती आदमी लोग भी बहुत ज़्यादा था। मगर रात रात के जब रतिया सोचलक, रात मतलब रात को जब रतिया सोचा कि बैर तरह से खींच के मतलब कोई बैर 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 का कैसा कटा रहता है, तो वहाँ से कोई खींच के और बबूल के पास हमको फेंक दिया। ऐसा नहीं कि उसको आज़ाद हो गया, थाना से वो जेल आया, ऐसा कि आज़ाद नहीं हुआ। कहने का मतलब वही है कि वो बैर से निकल के, कहा जाता है ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, वही हाल है इसका कि आसमान से गिरा लेकिन खजूर में भी अटकल है। खजूरों बहुत ऊंचा होता है, समझो वो आसमाने है। वही कह रहा है कि बैर तरह से खींच के, तारे मतलब कि नीचे से खींच के, बबूल मतलब कि बबूल का पेड़ तरे तो बेस है, बबूल के उससे अच्छा ही जगह में है। और उकर संग मना कहल से दिन रतिया, और उसका जो जेल में जितना दोस्त यार रहता है उसका कहने के मुताबिक रात को वो एगो गाना भी गाया, गलियारी में पूरा ढलंग ढलंग मतलब कि लपेट लपटे थे, सोते सोते इधर उधर होते होते, कोनो फूले धुका धुमर गोई, कोने फूले मलंग डायर, मोह तो आलो तोर लोभे गोई, तो कैसे विदेशल जाए। ये गीत को गाया था। आगे देखते हैं हम लोग। दरोगा अपन बयान से अव्वल इतलाए बनालक। दरोगा अपन बयान से अव्वल मतलब कि हाई लेवल का उसका जो बनाया जाता है ना, एक केस फाइल वो बनाया था। अव्वल इतलाए मतलब कि केस फाइल बनाना। गवाह साखी के बयान लेलक जेकर बिंझिया के ही बयान रहे और चार्जशीट दाखिल करलक। चार्जशीट दाखिल किया, ठीक है। तारीख बिंझिया का भी बयान में शामिल थी, बिंझिया भी बयान दी थी। तारीख दिन जेहल से कचहरी हाजत और हाजत से घर अदालत जाए बेरा रतिया कचहरी के वकील मुंशी के और भीड़ भगदड़ के देख के अचकाए गेलक। यहाँ पे क्या है ना, तारीख दिन मतलब कि तारीख, क्या तारीख मिलता है, डेट पे डेट, डेट पे डेट, मजाक बना रखा। सनी देओल का डायलॉग सुने हो ना, डेट पे डेट मतलब तारीख पे तारीख, मतलब कि आज हाजिर होना है, 5 तारीख को फिर सुनवाई होगा, 15 तारीख को फिर सुनवाई होगा, इसी को तारीख पे तारीख बोला जाता है, ठीक है। तो तारीख दिन, जिस दिन उसका तारीख पड़ा था, जिस दिन उसको बुलाया गया था, जेहल से कचहरी हाजत और हाजत घर से अदालत, ठीक है। मतलब कि जेल से यहाँ, ये जेल है, यहाँ से ही अदालत आया, ठीक है। तो यहाँ हाजत घर से अदालत जाए, ठीक है। हाजत, यहाँ पे जो हाजत होता है, हाजत जहाँ पे खड़ा होता है ना, यस माय लॉर्ड, मैं शपथ कहता हूँ, मैं गीता कसम खाता हूँ, मैं कुरान कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, वही चीज़ हुआ यहाँ पे जो ना आप देखेंगे मूवी में जहाँ खड़ा होता है उसी का हाजत बोला जाता है। तो हाजत घर से अदालत जाए बेरा रतिया कचहरी के वकील मुंशी के और भीड़ भगदड़ के देख के अचकाए गेलक, मतलब अचकाए गेलक मतलब कि हैरान हो गया, मतलब चकचुंधा गया
कई एक ठो मुंशी अपन अपन वकील के बहादुरी के छांट ले। कई ठो मुंशी, वहाँ पे मुंशी भी रहेगा। आप देखे होंगे रांची में कचहरी में गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे, आप कहीं पे भी अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए होंगे तो वहाँ पे कचहरी में वकील लोग भरल रहता है, देखा होगा मुंशी भी रहता है। सब अपना वकील की बहादुरी सुनाता है कि तुमको 2 हियरिंग में छोड़ा देंगे, तुमको 3 हियरिंग में छोड़ा देंगे, तुमको सजा 1 साल से ज़्यादा नहीं होने देंगे। वो सब अपना बहादुरी बहादुरी छांटला, मतलब कि बता ले। ऐसे रतिया के वकील रखे के नहीं रहे। रतिया को वकील रखना नहीं था। हाकिम सवाल करलक कि वो कसूर कई है कि नहीं, तो रतिया कसूर के नहीं गसलक। तो हाकिम सवाल किए थे, हाकिम मतलब कि वही जो जज थे वो सवाल किए तो का वो अपना कसूर को एक्सेप्ट नहीं किया था। कौन? रतिया। सिपाही मन रतिया के फिन हाजत घर लान ले और सांझ के जेहल घर सब कैदी के संगे ले गए। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। हाजत घर क्या होता है ना, जेल से जब कैदी आता है ना सुनवाई के दिन, तो वहाँ पे जहाँ पे उसको पहले रखा जाता है वो हाजत घर है, टेम्पोररी यहाँ पे रखा जाता है। और अदालत जहाँ पे सुनवाई होती है, ठीक है। जो खड़ा वाला जो बोले थे ना वो मिस्टेक हुआ था, वो कटघरा होता है, हाजत नहीं होता है, ठीक है। तो वो कटघरा है, कटघरा की बात यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे हाजत का बात हुआ है, जहाँ पे ला के पहले रखा जाता है थोड़ा बहुत कुछ देर टाइम के लिए, जब इसका नंबर आएगा तब यहाँ से निकाल के इसको ले जाया जाता है। हाँ, तो वही उसी के लिए है ये हाजत। तो पहले वो जेल से हाजत जाता है, वहाँ से फिर अदालत जाता है। उस दौरान वो भीड़ को देखता है तो वो चकचका जाता है, अंधेरा मतलब उसको दिमाग घूम जाता है, बाप रे बाप इतना भीड़, ऐसा 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 गजब नया जगह आ जाता है। ठीक है। तो फिर उसको कहा हुआ कि सिपाही मन रतिया के फिर हाजत घर ला ले, वहाँ से फिर अदालत से हाजत घर लाया, वहाँ पे रखा और शाम तक जेहल घर तक कैदी के संगे ले गए और शाम शाम होते तक उसको जेल फिर पहुंचा दिया। दोसर तारीख में फिर दूसरा तारीख जब भी मिला, हाकिम सुनालक रतिया के ऊपर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द भेलक। ठीक है। तो दूसर तारीख में हाकिम सुनालक रतिया के कि उकर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द भेलक, मतलब कि हायर कोर्ट में चल गया। ठीक है। जो जज था वो उसको दूसरा तारीख में बताया कि तुम्हारा सुनवाई अब थोड़ा अपर लेवल में होगा। अब सेशन में उकर मुकदमा खोलिए, सेशन कोर्ट में उसका चलेगा। ठीक है। सेशन कोर्ट में इकर बाद 14 दिन सॉरी इकर बाद 14 दिन पर अनठेकान तारीख भेलक। और 14 दिन पे उसको तारीख पे तारीख मिलते रहता था। अनठेकान मतलब कि बहुत ज़्यादा तारीख मिला। और कोनो धाव तारीख रतिया हाकिम ठिन जाए, कोनो कोनो धाव खाली उकर कागज में हाकिम कर सही करा के सिपाही ले आना और फिर 14 दिन के तारीख सुनाए देवे। मतलब किसी दिन ये हाकिम मतलब कि ये जज के पास जाबो करता था कि किसी किसी दिन उसका सिर्फ कागज जाता था जहाँ पे साइन करा के फिर इसको ले लाया जाता था। और कितना कितने दिन डेट पड़ता था, 14 दिन में इसको डेट पड़ता था। रतिया के जामनी खातिर क्यों फिक्र नहीं करलक। ठीक है। रतिया के जामनी खातिर क्यों फिक्र नहीं करलक। जामनी मतलब कि जमानत खातिर कोई फिक्र नहीं किया। बिंझिया तो मोह के रह गलक, बिंझिया तो तड़प के रह गई। रतिया कर बाप ठिन कहाँ अतै पैसा के पैरवी करे। और जानबे करते हैं जेल उस समय बहुत कोर्ट कचहरी में पैसा का लगता है, सुनबे करे हैं, अदालत का माने भी होता है। अस आओ 10 दावा करो, लस लड़ो, तस तबाह हो जाओ अदालत। यही है कोर्ट कचहरी। तो उतना औकात नहीं था बिंझिया के बाप सॉरी रतिया के बाप का कि उसका पैरवी उरवी कर न सके। गांव का आदमी इतना ही डराल रहे कि रतिया का नाम ले ले घबरा जाए। ये मर्डर भी किया था ना, जो गांव का लोग सब डरा हुआ था। आगे देखते हैं। ज्यों ज्यों कर के दौरा जज आला मतलब ज्यों ज्यों मतलब कि जैसे जैसे दौरा जज आते गया, मतलब उनका सुनवाई होते गया, रतिया के सरकार तरफ से वकील मिल लग। रतिया को वकील तो अपने साइड से नहीं रखा था, उसको सरकार की तरफ से वकील मिला। उकर पर केस रहे जानमारी मतलब कि धारा 304 मुदा उत्तेजना बस अपन गोमकाइन के इज्जत बचावे में दफा 304 भादवी में। लेकिन दुखिए देखिए, एक आप प्री प्लान करके किसी की मर्डर करिएगा तो उसमें सजा ज़्यादा होगा। और एक होता है उत्तेजनावश अपना सेल्फ डिफेंस में किसी की मर्डर कर दीजिएगा, अचानक से कर दीजिएगा कोई कुछ किया तो उसमें आपका सज़ा कम होगा। तो इसका जो मर्डर का केस चार्ज लगा इसमें, लेकिन अपना सेल्फ डिफेंस में अपना वाइफ को गोमकाइन मतलब कि अपना वाइफ, ठीक है, उत्तेजनावश मतलब कि अचानक से बरबस अचानक से हो गया मेरे से मर्डर, वैसा वाला कोई प्लान करके हम नहीं मारे हैं, वो केस उसका बना, मर्डर का बना 304। लेकिन उत्तेजनावश वाला मारा, अपना गोमकाइन का इज्जत बचाने के खातिर बना। गवाह सखी भी गुजरल है, गवाह लोग भी गुजरा, बिंझिया भी गवाही में आए रहे और अपन इज्जत जात बेरा मारल के सबूत दिलक जज ठिन। और ये भी बताए बिंझिया भी गवाह में आई और वो भी बोली कि हाँ मेरा इज्जत लूट रहा था उस टाइम, यो हमको बचाने में इनका मर्डर किया है। सूइन बूझ के जज रतिया का 7 बरिस सख्त कैद का सजा सुना। सख्त मतलब कि पूरा कठोर करवास, मतलब कि तुमको वहाँ काम भी करना है। ठीक है। सश्रम करवास और कठोर करवास मोटा मोटी एक ही होता है। पूरा कठोर करवास करना 7 साल का मिला।
छोटा जेहल घर से बड़ा जेहल घर हजारीबाग चलान भेलक। छोटा जेहल घर से उसको कहाँ, बड़ा जेहल घर हजारीबाग भेजा गया। ठीक है, हजारीबाग जेहल घर में छोटा जेहल घर तय रुके, कोनो तकलीफ नहीं रहे। यहाँ पे कोई तकलीफ इसको नहीं था। कहाँ पे, हजारीबाग जेहल में। हजारीबाग जेहल क्या है, सेंट्रल जेल है। ठीक है, होटवार जेल स्टेट जेल है झारखंड राज्य का। और हजारीबाग जो जेल है ना, ओपन डोर है। अब वहाँ पे तो क्या हो गया, वहाँ पे अपना बेबी को भी लेकर रख सकता है, वहाँ पे घूमो शाम को आ जाओ, ऐसा वाला सिस्टम है। वहाँ पे हजारीबाग सेंट्रल जेल है। वहाँ पे एक एक पार्ट में ऐसा है, और एक पार्ट में आपको पूरा बड़ा स्पेस में वहाँ पे जेल खटना पड़ेगा। तो हजारीबाग में ट्रांसफर हो गया उसका जो सजा था वो। तो हजारीबाग सेंट्रल जेल है, वो बड़ा जेल है। हजारीबाग जेहल घर में, हजारीबाग जेहल घर में छोटा जेहल घर तय रुके, कोनो तकलीफ नहीं रहे, कोई तकलीफ नहीं था। हुरमुठ काम करे वाला रतिया के खेत बगान में काम मिलक, तो उकर जीव हरियर हो गेलक। उकर वास्ते खेती काम में खटनी, कोनो खटनी नहीं रहे। हुरमुठ, अब हुरमुठ मतलब कि पूरा राढ़ सर खटने वाला, मजबूत एकदम, बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाला रतिया था। तो उसको खेत बगान में काम मिला। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती करना, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था। ठीक है, उकर जीव हरियर हो गेलक, मतलब कि उसका दिल खुश हो गया, हरा भरा हो गया। उकर वास्ते खेती काम में खटनी, मतलब कि काम करना, मेहनत करना कोई काम में नहीं था। उसको बोले ना सश्रम कारावास मिला, तो उसको सख्त सजा, मतलब कि एक सजा और एगो सख्त सजा, मतलब सश्रम कारावास, मतलब कि आपको वर्क करना पड़ेगा, तो उसको काम मिला था। ठीक है, तो ये सब कोई बहुत मेहनती आदमी था, इसलिए उसको ये कोई काम काम नहीं लगा। देहात के आदमी तहे जेहल घर में जतई खैटे काम करलक, रतिया अपन चाल चलन के भी सुधरालक, तो से तहे जेलर बाबू के लिखे से रतिया के मियाद में 1 साल घट गेलक। कहने का मतलब देहात का आदमी था रतिया, जेहल घर में जतई खैट के वो काम किया ना, और अपना चाल चलन को अच्छा रखा, जिसकी वजह से जेलर, वहाँ जो जेल का जो सुपरिटेंडेंट था जेलर, वो अपना लेटर लिख देता। ऐसा होता है कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा था। 3 साल में एक बार वेरिफिकेशन होता है, तो इसका व्यवहार अच्छा था, बहुत अच्छा अपना सजा काट रहा है, अपना व्यवहार को अच्छा बनाया हुआ, तो इसका सजा में 1 साल घट गया। ठीक है, एक दिन एक कैदी खुदकुशी करे खातिर कुइयां में डेग दिलक। खुदकुशी मतलब कि कोई मरने के लिए कोई कैदी कुआं में छलांग मार दिया। मुदा संगे संगे रतिया भी कूद के धैर्य निकलालक उ कैदी के। ई में भी साल भर के कैद कम हो गेलक रतिया के, और इसके चक्कर में भी उसको इनाम के तौर पर 1 साल उसका और सजा कम हो गया। 7 साल में 2 साल सजा कम हो गया। 5 बरिस जे दिन पुरलक, 5 साल जे दिन पूरा, जेहल घर से अपन घर तक के गाड़ी पाए के रतिया पहुँचलक अपन घर। जेहल से अपन घर तक का गाड़ी उसको मिला, वहाँ से वो घर आ गया अपन बिंझिया ठिन, अपना बिंझिया के पास। मुकदमा चलत भर जामनी नहीं होवल, से मियाद से उतने दिन घटती होयल। मतलब कि मुकदमा चला उतना दिन उसके मतलब कि मुकदमा चलल भर जामनी नहीं होवल, से म्याद से उतने दिन घटती होल। कहने का मतलब है ना, 5 साल का सजा मिला, ठीक है, लेकिन जब से आपका मुकदमा चल रहा है ना, तभी से आपका काउंट हुआ है, तो इसलिए उतना दिन घटती भी हो गया उसका। तो 2 साल तो उधर घटा, इधर कुछ दिन इसका सुनवाई में ही बीत चुका था। तो वही जामनी मतलब कि जमानत। ओहे 5 बरिस आगे के छोड़ल घर, 5 साल पहले वो घर छोड़ा था। 5.5 हाथ ऊंच माटी के खपरा बांस और दोहरा ठाठ देख के छायर फेर रहे छोड़ा। दोहरा मतलब कि 5.5 हाथ ऊंच का माटी था, उसी का और खपरा बांस का अपना जो घर, दोहरा ठाठ मतलब कि डबल स्ट्रक्चर देकर उसको छायर फेर, मतलब कि छारा था, छप्पर को छारा जाता है ना, वही छारा था। वही पुराना केवाड़, वही पुराना दरवाजा, जेकर चौखट ठिन खड़ा होकर बिंजिया देख रहे देखती थी। रतिया के कमर में रस्सी बांध के दू ठो सिपाही के ले जात, कट सिपाही ले जा रहा था, 2 सिपाही ले जा रहा था, याद रखिएगा। तो उसको देखते वही सब याद उसको घर आया तो देख रहा है। जात जात घड़ी घूर के देख रहे रतिया बिंझिया के और उकर लोर के। टाइम वो बिंझिया को रिटर्निंग मुड़ के देखा भी था, और उसका आंसू को भी देख रहा था। सांझ के बेरा रहे, बाहरे सगरे रहे अंधार, शाम का वक्त वो घर पहुंचा था। ठीक है, कौन, रतिया। आगे देखिए, पूरा सगरे रहे अंधार, सगरे मतलब कि बाहर, सगरे मतलब कि चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ अंधेरा था। गांव सुनसान हो चुके रहे, गांव पूरा सुनसान हो चुका था। रतिया धीरे धीरे अपन घरक दूरा ठिन आके केवाड़ के फांक से थिथालक भीतरे, तो माटी के दिया कर जगह में देखलक बरत लालटेन नावा। रतिया घर पहुंचा तो अपना घरक दूरा मतलब घर का दरवाजा ठिन केवाड़ के फांक से, मतलब दरवाजा घर का खोल के वहां का छेद से देख रहा है। खोला नहीं, उसका छेद, 2 का दरवाजा सटा हुआ, उसके बीच में छेद दिख रहा है, वहां पे छेद से अपना फाँक से थिथालक भीतरे नज़र अंदर गड़ाया, तो माटी का जो दिया पहले जलता था उसकी जगह अब का दिख रहा है, नया लालटेन दिख रहा है। बात ये है, नया लालटेन मतलब कि पहले इतना वो तो रतिया
जेल में है तो गरीबी और आना चाहे तो मिट्टी की जगह और लालटेन कैसे आ गया। केवाड़ में धप धप आवाज सुन के जखन खोलक बिंझिया तखन बिंझिया के फीट फाट साफ लुगा और नवा कट के जाकिट और खोपा के बांधल फीता चांदी के खोंसो और बिंझिया कर हंसत मुख के देख के छोड़ा के बारगी अचकचा गेलक। ठीक है, अकचका गेलक मतलब केवाड़ी में धप धक आवाज दिया। ठीक है, तो बिंझिया आई। अब जैसे दरवाजा खोली न बिंझिया तो रतिया देखा उनको कि पूरा फीट फाट है और नया नया कपड़ा लुगा जाकिट पहनी हुई है और फीता बांधी हुई है चांदी खोंसो। खोंसो मतलब कि जो आप जूड़ा होता है, जो खोपा होता है वहाँ पे खोंसो खोसा खोता जाता है चांदी का, उसी खोसी हुई थी। और बिंझिया का हंसत चेहरा में स्माइल था। तो लड़का देख के साला देखो तो हम जेल से आए हैं इतना दिन, इसको तो अफसोस में डूबल रहना चाहिए गम में, ये पूरा हंस रही है यार, क्या बात है। देख लो कि एक मुठा का डांडा, देख रहा है कि एक मुठा का कमर, बिंझिया का डांडा ओखर तर मोटाया जा है पूरा। ओखर मतलब कि ओखर, देखिए ओखर मतलब क्या होता है, बड़ा फैल जाना। पहले नदी की तरह था अब तालाब की तरफ फैल गया, वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उसका एक मुठा एक मतलब पतली कमर अब चौड़ा हो गया, वो बता रहा है। ठीक है, और बिंझिया का देह गतर भय बेस भय के गदराया जा है। और जो बिंझिया का देह गतर जो था ना, मतलब जिस्म था वो ही पूरा गदरा गया है, एकदम तैयार हो गया है। बड़ घरक जनानी मनक ठाठ नन्हिया लुगा लालटेन खटिया और साज सजिया के एके संगे देख के रतिया के बुझालक कि बिंझिया एकदमे बदल गेलक। मतलब बड़ घरक जनानी बड़ा 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 मतलब अमीर घरक लेडीज लोग का जो रहन सहन होता था वैसे ही पूरा इसको देख रहा है कि बिंझिया भी पूरा नन्हिया लुगा पहन लालटेन पहनल खटिया पूरा खटिया दी पहले जमीन में सुतता था ना, अब खटिया अवल है, साज सजावट पूरा अवल है। ये तो देख एकदम एकदम सोचा कि बिंझिया तो बदल गई यार, कहाँ हम गए कहीं किसी और सेट तो नहीं न हो गई। 5 बरिस आगे कर बिंझिया और एखन कर बिंझिया में छोड़ा के ढेर फर्क बुझालक, बहुत फर्क लगा। भीतर भीतर जैर के छोड़ा कर मन राख हो गया, भीतर भीतर उसको जल के एकदम अजीब हो गया गुस्सा से और एकदम ये से लहू कर घोंट पी के मतलब खून का घूंट पी के छोड़ा। मतलब ऐसा नहीं खूने पी गया, मतलब कि गुस्सा को खून का घूंट पीना मतलब कि अपना गुस्सा को पी के मतलब कि अपना गुस्सा को संभालते हुए इतना कहे पालक इतना बोला कि बेसे रहिस बिंझिया, मतलब तुम तो बहुत मौज में थी बिंझिया। कहने का मतलब तुम तो एगो ताना माने जैसा बोला कि बेसे रहिस बिंझिया, मतलब कि तुम तो बहुत मौज में थी बिंझिया। बिंझिया झरना तर हिदहिदा के हंसलक यार, बिंझिया रो नहीं रही हंस रही है। और उसके आँख के झरझरा गया कर, फिर उसका आँख गया रोने लगा, रोने मतलब हंसी और फिर उसका आँख झरझरा के मतलब कि रोने लगी। कोनो जवाब नहीं पाया कि मुंह से छोड़ा और रिसालक। कुछ जवाब नहीं मिला ना तो वो लड़कुआ को और गुस्सा आया। ठाड़ रह गेलक, एकदम खड़ा रह गया। रतिया कर नजर नवा लालटेन और घरक नवा नवा सामान और एते बदलल घर कर बेर बेर फेरा मारे लगलक, मतलब कि पूरा चारों तरफ अपना घर का नया नया सामान नया लालटेन ई सबको नज़र से दौड़ा के देखने लगा। इतने में बिंझिया कह उठलक, इतने में बिंझिया बोल उठी, बहुत देर तक नहीं बोली थी। का होलक तो के का हुआ, बैठी नहीं बैठिए। और लालक पटिया के जेकर में पहले रतिया बैठत रहा, पहले वाला पुराना जो पटिया यानी कि चटाई था जहाँ बैठता था, अब तो खटिया भी है लेकिन खटिया को नहीं ला रहा है, पटिया को ला के दे रही है जहाँ वो बैठता था। और रात के दियो जेकर में सुतत रहे, जिसमें रात को सो रहे थे, लेकिन अब तो खटिया भी आ गया है, वही चटाई को लाई है। अपन चीज के पाए के छोड़ा बैठलक तो मुदा ओकर ध्यान खटिया सजिया और लालटेन पर फिर फिर के जाए। अपना चीज में तो बैठी लेकिन उसका बार बार ध्यान वही सब में जा रहा है, कहाँ खटिया खटिया लालटेन और नया नया सामान सब में। रतिया सोचे लगल कि पटिया ओकर खातिर और पलंग सजिया मन और केकरो खातिर। रतिया के दिमाग में ये आ गया कि पटिया साला मेरे खातिर पटिया दे रही है, खटिया है वहाँ हमको नहीं बैठने दे रहे, कहीं किसी और का तो लिए तो ये पटिया नहीं ना है, सॉरी ये खटिया नहीं ना है, कहीं किसी से सेटिंग तो नहीं कर ली। का बिंझिया कोई दोसर के बुला ला, का बिंझिया कोई दोसर है का, दूसरा सेटिंग हो गया का। अक बका के छोड़ा कर मुंह खुलक और सोझे कहलक, एकदम बका के खुल गया मुंह गुस्सा में एकदम, साला पटिया में बैठा ही तो रतिया। फिर रतिया का बोले पूरा गुस्सा मुंह खुला और का बोलने लगा, तो गिर गेले एतई रे बिंझिया, तुम इतना गिर गई रे बिंझिया, बिंझिया गाड़ी मत दे। ताना मारा उसका इज्जत पे, उसका मतलब व्यवहार उसका चलन पे ही दाग लगा रहा है ना, तो इसलिए बोले बिंझिया गाली मत दीजिए। रतिया गाड़ी तोके तो वही छोड़ा मोरहा तर काट दे तो तर लागत है, तुमको तो ऐसा लग रहा है हम मोरहा काटे हैं ना बलुआ से हैं, वैसे ही तुमको भी काट दे ऐसा हमको लग रहा है।
बिंझिया का कहले, बिंझिया बोले का बोले, तो रतिया ठीक कहलो। तोर पींधन ओढ़न, घर चिकन, पलंग खाटी, नवा फैशन का नन्हिया साड़ी, जैकेट, ई सब तो कहत है कि तोय गिर गेले और नहीं तो पैसा पाले कहाँ से। रतिया ठीक जैसे बिंजिया बोली का बोले जी, अब हमको ऐसा कैसे बोलिएगा, मेरा व्यवहार लक्षण पे कैसे आप दाग लगाइएगा। तो रतिया अब क्या बोलता है, ठीक तो बोल रहे हैं, तो आपका पहनावा ओढ़ावा, घर का चिकनापन, मिट्टी का था, पलंग खाटी, मतलब कि पलंग खाटी मतलब कि मतलब चार मतलब खटिया उटिया नवा फैशन का, नन्हिया पैड, पहले भी नन्हिया पैड पहनी थी, चिकाऊ लुगा नन्हिया पैड का, लेकिन अब नया फैशन का। और जैकेट ये सब तो कहाँ से मिला फिर, जब हम हइये नहीं है तो कहीं कोई और तो होगा तब तो मिला, या पैसा कहाँ से पाली बताओ। इतना ही कहते छोड़ा छोड़ा बिंदिया का साड़ी के हर से खिंचलक, इतना कहते ही छोड़ा वो लड़का कौन, तो रतिया उसका साड़ी को हर से खींच दिया, मतलब कि सर से खींचन कमर पे खोसले रहती है ना, तो खुल गया। साड़ी कर नीचे रहे फूल काटल साया, साड़ी का नीचे तो साया, जो अंदर साया पहनती है ना, नहीं देखे होंगे लेडीज लोग साया ही पहनती है, उसके बाद साड़ी पहनती है, तो उसमें फूल काटल मतलब कि फूलदार डिजाइन साया था। अरे तो चिका लुगा पिंधे वाला आज हेतई ठड़ियाल कैसे होले रे, यह बका गया है ना। अरे साला तो हेतई चिकौ लुगा, मतलब कि चिकना चकना लुगा, आज तो इतना फूल लगावल है, डिजाइनदार, इतई कड़ाहीदार कैसे तुम पहले। ई साया कहाँ पहले, ई कोनो में देखत, देखिए ई कोना में देखत ही एगो सिलाई मशीन है, सब कहाँ से अलग है, ई सब तोर गिरल का निशान है कि नहीं। देख रतिया का बोल रही, कोना में देख एगो सिलाइयो मशीन है, ये सब कहाँ से आया, सब तुम्हारा गिरल, तुम्हारा चलन का जवाब दे, गवाही दे रहा है। तो बिंझिया तैयो नहीं खिसा के मुस्कत रहलक, बिंझिया तब भी नहीं गुस्साए थे। तनी देर बाद कहलक, फिर थोड़ा देर बाद का बोलती है बिंझिया, तोर तैर सकी आदमी, आपके जैसे शक करने वाला इंसान, मुँह घर और गतर के जे बदली होए है, ये सब सुगिया दीदी के चलते हैं। मेरा घर और मेरा गतर मतलब कि मेरा जो जिस्म जो बदला हुआ है, ये सब सुगिया दीदी की वजह से है। ये गांव जनाना मन के 3 बरिस ऋण में सरकार से दियालय सिलाई मशीन, लेस दिया के फूल बना के सिखाले, और हामिन सिलाई कर आदमी मन से ऋण सूद सब पैसा वसूलो कर देली। यहाँ का है, ये कौन सुगिया दीदी का नाम आया, ये गांव जनाना मन के 3 बरिस 3 साल का कर्जा में सरकार से ऋण दिला के मशीन दिलाए, सिलाई मशीन, लेस दिला के फूल बना के भी वही सिखाए, कौन सुगिया दीदी। और हमिन सिलाई करके आदमी मन से ऋण सूद कर जो पैसा था वो सबके वसूल भी दिए। सुगिया दीदी हमिन के तन से और मन से चिकन रहने सिखाला है। सुगिया दीदी हम लोग के तन और मन दोनों से साफ सुथरा रहने सिखाई है। हम उनकर संगे तो 5 बछर बजर तैर दिन बिताली, हंस के डेक के, हम उसके साथ 5 साल बजर तैर मतलब कि इतना लंबा वक्त को हंस और खेल के बिताए उसके साथ। आगे देखते हैं, रतिया मोर गेलक बिंझिया कर प्रगति के देख के, ठीक है, सॉरी सॉरी, रतिया मोह के गेलक मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया बिंजिया के प्रगति के देख के, समय कर सत उपयोग लानल देख के, समय कर जेल चल गया तो ऐसा नहीं कि रोक बिताई, समय का अच्छा सदुपयोग की उसको देख के वो हैरान हो गया, चकित हो गया, खुश हो गया। और देखलक ना ता बिंजिया के भैर छाती पोटरा लेलक, और कतई देर ऐसा बेसुध रहलक उके पता नहीं लगलक, और आओ देखा ना तब और बिंजिया को अपना सीने से लगा लिया, और ऐसा लगाया कि उसको पता नहीं चलने लगा। देखते हैं इमोशनल टाइम सीने से लगाने से बहुत सुकून मिलता है, वही किया। बिंझिया तनी हाथ से टायर के फर्क हो कहलक, थोड़ा ढकेल के का बोलती है, बहुत दिन बादे आले हाथ गोड़ धोआ ले और तनी खा पी के सुस्ता ले। हाँ थोड़ा साइड किया क्या बोलती है, बहुत दिन बाद आए हैं, थोड़ा हाथ पैर को धुलाइए अच्छे से, और खा पी के थोड़ा सा आराम करिए, और सट के पीढ़ा पानी करके भात और मुनगा कर माड़ परोस के उकर सामने बैठ के रतिया कर खाए के, और उकर जेहल घर में बनल पहलवान गतर के देखे लागलक, और तुरंत उसको पीढ़ा दी, मतलब कि बैठने के लिए जो मचिया लकड़ी का नहीं बनता है ऐसे, आप देखे होंगे, सॉरी ऐसे नहीं बनता है लकड़ी का बैठने के लिए, ये पीढ़ा होता है, ठीक है। तो यही पीढ़ा उड़ा दी और पानी सब दी, और मुनगा कर माड़ परोस के, ठीक है, खाना और मुनगा कर माड़ को उसको दिखाने के लिए, और बैठ के, मुनगा जानते हैं ना, मुनगा होता है आपका ये जी जोंकी जिससे निकलता है उसको मुनगा बोला जाता है, ठीक है। तो मुनगा कर माड़ परोस के ऊपर सामने बैठ के रतिया कर खाए के, रतिया खा रहा है उसको देख रही है, और जेल में उसका जो शरीर जो बना है, जो फिजिक जो इसका बॉडी में जो स्ट्रक्चर बना है, बॉडी स्ट्रक्चर बना है, उसको पहलवान गतर उसको देख के मतलब उसको नज़र से सहरा रही है।
पोरसा दे के बिंझिया भी उकर ठीन अपने भात और साग के लाइन के खाए लागलक। पोरसा मतलब कि एक्स्ट्रा खाना जो लिया जाता है ना, खाना खाने के बाद उसी को पोरसा बोला जाता है। पोरसन या पोरसा उसको दे के बिंझिया भी अपना भी खाना और साग लेके खाने लगी। उकरे आगुए में उसी के आगे है। रतिया हाथ मुँह धोआ के कहलक। रतिया फिर खा पी के हाथ सब मुँह धो के बोलता है, जखन जेहल घरे हमके ले गया था ना रे, सॉरी यहाँ पे जखन जेहल घरे हमके लेजलक रे बिंझिया, तो वहाँ छाटल छाटल बदमाश मन के देख के हमार तो होश बढ़ा गेलक। जब हमको जेल ले गया तो वहाँ पे ना एक से एक बड़ा बड़ा बदमाश था। हमको वहाँ जाए तो मेरा दिमागे काम नहीं करने लगा। एगो जे हमार संगे हजारीबाग जेल खटे जा रहे, एगो जे मेरे साथ हजारीबाग जेल में खट रहा था और इंदिरा में कूद रहे, जे कि हम निकलाए रही, वही कैदी दोसर कैदी से लड़ के भूख हड़ताल कर ले रहे। वहाँ का वो कहानी बता रहा है कि एगो जो मेरे साथ हजारीबाग जेल में था, जो कुआं डेगा था, उसको हम निकाले तो वही दूसर कैदी से लड़ के भूख हड़ताल में बाद में बैठल था। दूसर जेहली एगो पाकिट मार छोड़ा, उके कहे, अरे खा सरदार, का जिहल घर तोर ससुराल रहो कि जेलर बाबू तोर ससुर है, कहो कि आके तोके मनाए बुझाए कि तोके हाथ धर के खियाए। तो कोई दूसरा पॉकेट मार छोड़ा था, उसको बोलने लगा, मतलब सब एक से एक कमीना कमीना है, लेकिन एक दूसरे को समझा रहा है, एक दूसरे के साथ दे रहा है। वो बता रहा है यहाँ पे कि वो कैसे वो भूख हड़ताल में बैठ गया तो पॉकेट मार छोड़ा था। वो बोल रहा है कि जेलर तो सही है का बाबू, ससुर है का जेलर बाबू, हैं जो तो समझा के बुझाएगा, या जेल घर तुम्हारा ससुराल है का जो तुम मुंह फुला के तुमको कोई समझा के बुझाएगा। खाना है तो जल्दी खाओ आराम से, तुम इतना मत ऐसा खाना वाना छोड़ो, कोई समझाने वाला नहीं है। दूसर एगो जो पूरा बात नहीं सुन रहे से पॉकेट मार छोड़ा कहे। दूसरा एगो और बीच में कोई टोकता है जो पूरा बात नहीं जानता था, पॉकेट मार छोड़ा का बोलने लगा कि कर ससुर रे चोरा चोरा, इसका ससुर रे चोर बोलने लगा। चोर छोड़ा तोर ससुर, और के कर तोर ससुर रे दूसर तोर बाप का ससुर हो है। दूसर क्या बोलने लगा, तोर बाप का ससुर होगा। सार बात के ठीक से बोली नहीं, सार बात के ठीक से बोली नहीं, और यहाँ सास ससुर कर ले है। दूसरा आदमी है जो बीच में टोकाता है, वो क्या बोलता है, साला बीच बात को बढ़िया से बोलता नहीं है और सास ससुर कर ले है। माँ का दूध छोड़ते नहीं छोड़ते तो पाकिट मारे शुरू कर ले, और जेहल खटते खटते जिंदगी बीता थी। साला माँ का दूध छोड़ ले कि नहीं छोड़ ले, और चोरी चमारी रे पाकिट मारे शुरू कर ले। यार यहाँ जिंदगी जेल कटते खटते खटते तुम्हारा जिंदगी बीत रहा है, मुदा सोच बतिया के नहीं सीख ले। साला चोर चमारी करे सब करके जेल में खट रहा, लेकिन सोच बात करना, सीधा साधा बात करना का नहीं सीखा है कि बाबू खाना खाए ले, ससुर फलना ढकना काहे बोल रहे हो, ये बोल रहा है। चोर छोड़ा अपन डाँड़ा में लुकाल खैनी के, डाँड़ा मतलब कमर में, लुकाल मतलब छिपाया हुआ खैनी के, एक फाँक बाँध के, मतलब कि एक एक फाँक मतलब कि एक बार जो खाने भर जो बनाया जाता है ना, उसको एक फाँक बोला जाता है। एक फाँक मार के मतलब एक बार खा के वही टीन थूक के कहलक, तोर तर बूढ़ा बकरा जे डकैती में धरा हिसका मारे पखिया में रुकिया के ले जाबे सड़क है। तो उसका चोर जो कमर में खैनी था उसको निकाल के बनाया खाया। क्या बोलता है उसको, चोर बोला ना, पॉकेट मार बोला, जन्मते ही पॉकेट मार बना साला। तो वैसे ही क्या बोला, तुमरा जैसा काजी है, जो तुम साला बूढ़ा, तोर तर बूढ़ा बकरा, जो बकरा डकैती की चोरी किया तुम है, बकरा के तुम डकैती किया, साला मोरे के बेरा पैसा के ले जाबे का है, मने टाइम रुकिया पैसा के ले जाबे सड़क का है, ये बोला। तब तक तब तक दूसर एगो कैदी आके कहलक, नहीं नहीं ई बेचारा नहीं खात है, उकर कारण होई कि इकर जानी के कोई धैर्य होई और उके छेवट होई। तो तभी दूसरा आदमी एगो और आके बोलने लगा, नहीं नहीं ई वो नहीं किया होगा, इकर जानी के ना कोई धैर्य होई, कोई कुछ किया होगा और उसको छेवट दिया होगा। छेवट मतलब उसको ही मार दिया होगा। अपन जनाना कर रियायत में के खियात नखे, अपन जनाना सॉरी कौन जनाना मतलब कि जनी वाइफ के याद में इसको खाना नहीं खिला रहा है। तो ये किसके बारे में बोला गया, जो भूख हड़ताल में उसके बारे कोई चौथा आदमी बोल रहा है। आगे चलिए। जानिस ला रे बिंजिया, ये बात सुन के हमके तुम्हें कतई याद आए रहीस, जान रहे बिंजिया ऐसे ही नहीं हुआ था, जान रहे ना बिंजिया, ये बात को सुन के हमको कैसे याद आया था, ऐसे ही हुआ था ना, वो मोढ़ा को मारा था। हमके सब याद हुए लागलक से दिन थाना कर गुड़ा घर, तहाँ सुअर तर तेंगरा दोगरा सुते, मतलब थाना का वो घर जहाँ पे कैसा भयानक बदबूदार, और तहाँ सुअर तर मतलब कि एक एक रूम में एकदम 15-20 को ठुसावल,
जेहल कर घर गलियारे और कचहरी कर हाजत, जहाँ कर भीड़ भगदड़, अदालत और कटघरा घर और हमके 7 बरिस का सजा के फैसला सुनाक। जाना थी सो गया सब, हमको ये सब इतना ऐसा याद हो रहा था। रतिया हिने हुने देख के रतिया इन्हें उन्हें देख के कोना कर गगरी, जहाँ पहले सोहराय कर और बाद मुकर हड़िया उठत रहे। एक टक नजर करके पूछलक, बिंझिया का रे, गगरी में कोनो है कि छुच्छा है? 5 बरिस जीव खखाइन के रह गेलक, लान तो आइस तनी टोटा के भिंजाइल यहाँ पे। रतिया हिने हुने देख के कोना कर गगरी, जहाँ पहले मतलब गगरी मतलब घड़ा, ठीक है। तो रतिया इधर उधर देखा और कोना में जो घड़ा रखा हुआ था, जहाँ पे पहले सोहराय के घड़ा रखा जाता था, वहाँ पे दारू रखा था। उसको देख के पूछता है बिंझिया से, का रे बिंझिया, गगरी में कुछ है, घड़ा में कुछ है कि खाली है? 5 साल से जीव खखैंद के, मतलब कि 5 साल से जीव एकदम तड़प रहा है पीने के लिए। लान तो है थोड़ा सा टोटा भिंजाइल, टोटा मतलब कि गला को भिंगाते हैं दारू से। बिंझिया निंझल आँख से रतिया बटे देख के, मतलब कि एकदम निंझल आँख से, एकदम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए देख के बोलती है। देख के सोचे लागलक, 5 बरिस जेहल खैट के आवल मरद कर हाड़ी कर श्रद्धा ओहे तैर है, हाड़ी का नाव से लार चुअत है। यहाँ पे का बिंझिया निझल आँख से देखा, उसको देखी मतलब कि वो मतलब गुस्सा 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 सॉरी गुस्सा उसमें नहीं था, ठीक है। तो निझल आँख थे वो, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए देखी और बोली कि 5 साल जेल खट के आया, फिर भी हड़िया दारू को लेकर उसको वही लार चू रहा है। ये आदमी समय के साथ नहीं बदललक, ये आदमी समय के साथ नहीं बदललक। बिंझिया तो बदल गई, नदी कितना तरक्की कर गई, जैसन कर तैसन रह गेलक। अगर ये आदमी जेहल नहीं जाए रहतलक और जैसन धुन से हड़िया पियत शुरू कर रहे, पीते रहतलक, तो इकर सुंदर काया गतर रहतलक रतिया कर, ऐसा सुंदर काया गतर रहतलक रतिया कर। कहने का मतलब जैसन कर तैसन रह गेलक, मतलब वो इतना जेल गया, 5 साल रहा, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। अभी भी इसको हड़िया दारू पीने का मन कर रहा है। अगर आदमी जेहल अगर ये जेल नहीं जाया रहता और जैसन धुन से जिस तरह से शराब पीना स्टार्ट किया हुआ था और वैसे ही पीते रहता, तो ऐसा इतना खूबसूरत इसका शरीर बनता, इतना जिस्म बनता। रतिया कहला, का देख रही ऐसा घूर घूर के बिंझिया, का देख रहे हो घूर घूर के बिंझिया? बिंझिया बोलती है, तोके देखा तो का देखो, देखो को मना है का, क्या देखने का मना है? रतिया का बोलती है फिर, अरे तोर मरद के तो नहीं देखबे तो देखी के, अगर तुम अपना मर्द को नहीं देखोगे तुम तो कौन देखेगा? मुदा मोर टोटा के भिंजा के उपाय तो कर, लेकिन मेरा गला को भिंजाने का उपाय तो करो। बिंझिया कहलक। फिर बिंझिया बोलती है, देख सुगिया दीदी ठीन, हम परन कह रही कि हम तो अपन घर और गतर के भीतरे और बाहर से सफा रखबे करब, संगे संगे अपन मर्द से भी वही सुंदर डहर से लेकर हट करब, विनती करब। तो उससे जब मांगा ना सरब्बा को, तो क्या बोल दी कि देख हम वादा किए हैं सुगिया दीदी से, परन मतलब कि वादा करना किए हैं कि हम अपना गतर अपना शरीर के भीतर और बाहर साफ रख, मतलब कि हाड़ी दारू ये सब नहीं करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। अपना तो रखबे करेंगे, अपना हस्बैंड को भी करने के लिए बोलेंगे और विनती करेंगे अपना हस्बैंड से कि आप भी ये बात को फॉलो करिए। हाड़ी पिए का अच्छा काम है कि हाड़ी दारू पीना का अच्छा काम है? आदमी का अवलो ज्ञान हेरा जाए, आदमी का आया हुआ भी जो बुद्धि रहता है ना, बुद्धि वो भी खत्म हो जाता है। धन तो जाए, पैसा तो जाबे करता है, से जाबे करेला, काम धंधा सब ढिला जाएला, काम धंधा भी खत्म हो जाता है। तो वो तो जानिस ल कि मद मांस काम नाश, आप भी तो जानते हैं कि दारू का मद मांस मतलब कि दारू और मांस का, मद मांस मतलब कि दारू से हाड़ी सब पीना कामक नाश, काम का नष्ट है, होना है। का तोय हमार खातिर सुगिया दीदी खातिर ये हाड़ी पिए के नहीं छोड़ पे, कि आप मेरे खातिर सुगिया दीदी खातिर ये हाड़ी दारू पीना बंद नहीं करिएगा? और सरकारों तो हाड़ी मद खाए ले मना करत थे, सरकार भी तो हाड़ी दारू पीने के लिए मना कर रहा, मद मतलब कि हाड़ी दारू, ठीक है। रतिया का आँख बिजली ते चमक उठलक। इतना समझाने के बाद रतिया का आँख जो था ना चमक उठा, मतलब कि एक नया उम्मीद जगा। आज बिंझिया उके ठीक सरना का देवी ते दिसलक। आज बिंझिया उसको एकदम पूरा पूरी सरना का देवी लग रहा है कि सरना का देवी साक्षात उसके पास आ गई है। बिंझिया का रूप गुण दुइयों से मोहा के रतिया बिंझिया के पोटरा के चल गलक अनंत अखंड सुख कर खोज में। अब बिंझिया का रूप और गुण ऐसा, उसका खूबसूरती शरीर तो बन ही गया था और उसके अलावा उसको गुण भी आ गया था समझदारी वाला, उसको देख के समझ के उसको गले से लगा लिया और अखंड सुख, अखंड मतलब एक इमोशन में वो डूब गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो इतना लंबा कहानी था आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, कोशिश किया गया हर एक शब्द का अच्छे से मीनिंग बताने का, और
यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न रहेगा, बहुत लंबा स्टोरी है, ये सब बहुत लंबा स्टोरी माना जाता है, ठीक है? इसीलिए इसको अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम लोग फटाक से इसका एमसीक्यू इसको करा लेते हैं, पूरा स्पीड से कराएँगे, कोई टाइम नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है? चलिए देखते हैं बिंझिया से। तो बिंझिया का बाप का क्या नाम है? बिंझिया के बाप का नाम था सोहराय। दूसरा क्वेश्चन, बिंझिया से बियाह से पहले रतिया कहाँ सुतत रहे? कहाँ? धमकुड़िया में। आप लोग भी लगाते चलिए, अगर बताइए कितना गलत हुआ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, बिंझिया कर बियाह बेरा हाड़ी और मद से कै सांझ घर मातल और अघाल रहे? कै सांझ? तो 3 सांझ तक था। क्वेश्चन नंबर 4, के बिंझिया के इज्जत लूटे के कोशिश करलक? कौन? तो मोरहा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन भिनसरिये काम निमराय का अखड़ा में आए रहे? कौन? तो बिंझिया आई थी। क्वेश्चन नंबर 6, बिंझिया कतई बरस कर रहे जखन उकर माय मोरलक? कै? तो 6 बरस कर, ठीक है? 6 बरस कर थी उस टाइम। लोक कथा बिंझिया का लेखक कौन लगा? लोक कथा ना, शिष्ट कथा यहाँ पे याद रखिएगा, शिष्ट कथा होगा। बिंझिया का लेखक कौन है? कौन है? तो शारदा प्रसाद शर्मा है। यहाँ पे आगे देखिएगा, सोहराय कर गोमकाइन कौन बीमारी से जियान भेलक? कौन बीमारी से? फूला रोग से मरी थी। पांडरा के रहे? तो पांडरा किसका? रतिया का बाप था। क्वेश्चन नंबर 10, रतिया मोरहा के का औजार से मारलक? का औजार से मारा? तो बलुआ से मारा था। क्वेश्चन नंबर 11, रतिया का सजा कतई बरिस घट गलक? कितना साल? तो कई साल? 1 साल जान बचाया था कुआं में देख कर, दूसरा साल उसका अच्छा से वर्क किया और अच्छा व्यवहार रखा, 2 साल। 2 साल। क्वेश्चन नंबर 12, बिंझिया का माला पीन का अखड़ा में गेलक? तो मूंगा माला। क्वेश्चन 13, सोहराय कर मृत्यु कैसे होलक? तो सोहराय की मृत्यु पनिया से हुआ था, लेटरिंग होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 14, बिंझिया कर बियाह सोहराय उकरे घर करी जहाँ डॉट 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 पूर्णा गोंदली मड़ुआ होवे के चाहिए? कै साल? 7 बरिस कर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15, सोहराय कौन दिन बिंझिया कर माँ की याद करत रहे? कौन दिन? तो कर्मा कर बासी दिन, जब बिंझिया सुतल थी। कितना अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। आप ध्यान दे चलिएगा, जितना भी दोस्त देख रहे हैं ध्यान दे चलिएगा। नोट्स में देखिए ऐसा नहीं है उतना सारा प्रश्नों का कलेक्शन है नोट्स, तो इंसान ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है? तो आप कोई कोई क्वेश्चन ये सब अच्छे से देखिएगा ना, तो यहाँ पे गलती होने की संभावना कम रहता है। और एक आध गलती होता है तो पिन किया हुआ रहता है वीडियो का कमेंट सेक्शन में, तो कभी कभी कमेंट सेक्शन में देख लिया करिएगा। तो आपका जो बुक है, जो सॉरी जो कंटेंट मिला है, हार्ड कॉपी मिला है या जो पीडीएफ मिला है, तो उसमें क्या है ना, उसको आप देखिएगा तो वहाँ पे आंसर की में हो सके का दो कोई कोई क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए वहाँ पे ग हो गया है, आंसर ख करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में ग हो गया होगा, मान लीजिए आपको जो आंसर की मिला है जो हार्ड कॉपी के साथ, तो आंसर क्या है? ख है, तो आप सुधार के काट के ख कर लीजिएगा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत सीजीएल का एग्जाम है, कोई मुर्गा मुर्गी का खेल नहीं है, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको पेन कॉपी और पढ़ाई ध्यान करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स मिल गया और कोनो करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सीजीएल का एग्जाम है, मजाक नहीं है, ठीक है? थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पंडरा कै ठो बेटा मन रहा है? पंडरा का कै गो बेटा मन था? तो 4 ठो बेटा था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17, कई साल बाद सोहराय बिंझिया कर माय कबर से निस्काय के आग दे रहे? उसका माय को कबर से निस्का के कै साल? तो 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 18, सोहराय के कै घर कै कोठरी रहे? सोहराय के घर में तो 2 ठो था, एक ठो में खाना पीना बनता था, सोता था, और एक ठो में गाय बकरी और सामान रहता था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19, सजा सुनाल के बाद रतिया कौन जेल भेजल गया? कौन जेल भेजा गया? तो यहाँ पे हजारीबाग भेजा गया था सजा सुनाल बाद रतिया के। क्वेश्चन नंबर 20, रतिया के कै बरिस का सजा मिल रहा है? कै बरिस सजा मिला था रतिया को? 7 साल का मिला था। क्वेश्चन नंबर 21, कहाँ कर देवी जैसन बिंझिया दिखत रहे? तो सरना कर देवी। क्वेश्चन नंबर 22, के खुदकुशी करी खातिर कुइया में डेगला? कौन कुइया में डेगता है खुदकुशी करने खातिर? तो कैदी डेगता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, सोहराय अगर कतई डांड रहे, मतलब खेत बाड़ी कितना था? 1 चिरा, 2 चिरा, 3 चिरा, 4 चिरा? कै चिरा था? तो 4 चिरा था, ठीक है? अच्छा खासा था। और बिंझिया कर बाप कहिया जियान होलक? जियान मतलब कि मरना। तो कब हुआ था बिंझिया का बाप, कब मरा था? तो शादी कर दूसर दिन तीसर सांझ कर बाद मरा था, ठीक है? शादी कर तीसर सांझ बाद, ठीक है? तीसर सांझ बाद। क्वेश्चन नंबर 25, बिंझिया कर बियाह सोहराय उकरे घरे करी जहाँ 7 बरिस पूर्ना का होवे के चाहे? तो गोंदली मड़ुआ होवे के चाहे। सोहराय कर घरे रतिया कै साल धांगर खटलक? सोहराय घर में रतिया कितना साल धांगर नौकर बना? तो 1 साल किया था। 27, रतिया रोज रोज का पिए लागल? क्या पीने लगा था? तो हड़िया दारू पीने लगा था। तो दारू दारू पीने लगा था रतिया, ठीक है? हड़िया ने दारू उसका दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, रतिया के कितना दिन बाद तारीख मिलत रहे? तो 14 दिन बाद मिलत थे। 29, बिंदिया कर आयो कर का नाम रहे? तो बिंदिया का आयो का नाम का था? तो नखे पता, ठीक है? पता नहीं है, नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा भी घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, रतिया जिहल में खटलक और अपन
चाइल चलन बेचे राखलक सेकर चलते कते दिन सजा माफ होलक, कितना दिन साल उसे सजा माफ हुआ था, चाइल चलन अच्छा रखा था जिसकी वजह से, तो 2 साल माफ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, सिपाही मन रतिया के जेहल कैसे ले गए? सिपाही लोग रतिया को जेहल कैसे ले गया था? गट्टा पकड़ के, हाथ में हथकड़ी लगा के, घेचा में रस्सी बांध के, डांडा में रस्सी बांध के, का डंडा में रस्सी बांध के ले गया था। क्वेश्चन नंबर 32, कोने फूले धक्का धुमर गोई, कोने फूले मलंग डायर, मोय तालो तोरे लोभे गोई, तो कैसे विदेशल जाए? कौन रचना का पंक्ति यह है? कितना अच्छा प्रश्न है दोस्त, ऐसे ही पूछ देगा तो कौन बिंझिया का है। क्वेश्चन नंबर 33, थाना कर भूसकी में रतिया कै दिन और कै रात बंद रहला, कै दिन और कै रात बोलिए तो? एक रात, अगला दिन, फिर दूसरा, मतलब 2 रात 1 दिन। एक सेकेंड, एक दिन एक रात, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा, एक दिन 2 रात, ये हाँ एक दिन 2 रात रहा था। क्वेश्चन नंबर 34, रतिया में कौन दफा का तह सजा होला? रतिया में कौन दफा का तह सजा होता है? तो दफा 304, मर्डर केस में 304 ही लगता है, ध्यान दीजिएगा, और धोखाधड़ी में 420 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 35, रतिया के जेहल में का काम मिला? का काम मिला था? खेती बाड़ी कर, मजदूरी कर, लोहा गला कर, सब है का? तो खेती बाड़ी और मजदूरी का काम मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से खेती बाड़ी का आया, इसलिए खेती बाड़ी मानी है। क्वेश्चन नंबर 36, सोहराई अपन गोमकायन में कौन काठी में आग दिलक? का काठी में? तो अम्बा काठी में। क्वेश्चन नंबर 37, रतिया कर घर कहाँ रहे जहाँ सोहराई के लाने लगा? कहाँ से? तो कुटुम टोले, कट्ठा टोली था। ठीक है, प्रश्न इतना शानदार है दोस्त, किसे बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए जिसको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 6201895977, इस नंबर पर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ, पूरा होल सिलेबस का पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 499 में, ये आपका नंबर है, क्या नंबर है आप एक बार फिर से देख लीजिए, 62018957, इस नंबर पे आपको 499 का पेमेंट कर देना है, और कंप्लीट पूरा होल सिलेबस, एक ऐसा नहीं कि सिर्फ बिंजिया का, होल सिलेबस का मटेरियल मिल जाएगा। जिसको पेड बैच ज्वाइन करना है उसको कंप्लीट सिलेबस मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट क्लास मिलेगी, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 12 एक्स्ट्रा फुल लेंथ टेस्ट मिलेगी, और कंप्लीट मटेरियल भी मिलेगा। उसको 899, सॉरी 849 पेमेंट करना है। अभी जो पेमेंट करिएगा 21 तारीख से पहले तो उसको 849 पेमेंट, और 21 तारीख के बाद करिएगा उसको 949 लगेगा। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना होगा जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट रूप से पूरी तरह से पूरा जबरदस्त तैयारी होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, सोहराय के जिये खाए कते दिन रहे? तो जिये खाए ओकर जगह चाय 4 आना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 38 का कमेंट कर बताइए क्या सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 4 आना है। क्वेश्चन नंबर 39, रतिया के रहे थे बिंझिया कर गोम के, घर दामाद, घर गिंजुआ, सभे का? तो सभे था। ठीक है, गोम के भी था रतिया, घर दामाद भी था, घर गिंजुआ भी था, सब था। क्वेश्चन नंबर 40, कौन समाज कर आदमी मन संगे जाए के सोहराई अपन गोमकायन के गाइड दिलक? कौन समाज? लोहरा समाज, कुटुम समाज, डोम समाज, ब्राह्मण समाज, अपन कुटुम और समाज लोग के साथ, मतलब कुटुम समाज मतलब कि अपना समाज, अब का समाज था उसके बताया हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बिंधिया कर घर का चीज कर रहे, का चीज का था? माटी का था। 42, बिंधिया मूल रूप से कौन तरीका था कर भाग लागे? कौन चीज का? प्रेम का था, लोक का था, शिष्ट का था, सभ्य का शिष्ट का था है। ठीक है, 43, अरे तो चिकल उगा पिंथे वाला आज एतई ठड़ियाल कैसे होले रे? केकर कहल पंक्ति है? किसका कहल पंक्ति है? रतिया, बिंझिया, सोहराय, पांडरा, कौन? तो रतिया न बोलता है जी, जब जेल से आता है उस टाइम। 44, जेहल से घर आवल बादे बिंझिया रतिया कहाँ बैठा लग? तो इसको कहाँ बैठाता है? पीढ़ा में, पलंग में, खटिया में, पटिया में, कहा है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारा है, अभी बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, और इतना लंबा क्लास में मेरा आवाज़ भी चेंज हो चुका है दोस्त, थक भी गए हैं, बहुत लंबा क्लास, इतना लगातार भूखना समझ रहे हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक क्लास और आएगी इसको, तो इसलिए आप लोग जो भी पेड बैच में है आप लोग टेंशन ना लें, एक क्लास आप लोग को मिल जाएगा, एक और क्लास मिलेगा। इसका पार्ट 2 जो सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, और जो पेड बैच ज्वाइन नहीं किए हैं उनको, उनके लिए सिर्फ यही क्लास मिलेगी। पेड बैच में जो ज्वाइन नहीं किए उनके लिए पार्ट 2 उनको नहीं मिलेगा, जो कि कंप्लीट और नीचे एमसीक्यू, बहुत सारा एमसीक्यूज है, तो जिसको ज्वाइन करना होगा जल्दी से ज्वाइन करें 6201895977 पे। फिर से 6201895977 पे ज्वाइन करें, कंप्लीट क्लास, टेस्ट, मटेरियल सारा चीज मिलेगा। 1 तारीख के बाद उसका प्राइस 949 रुपया हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 44 है, जेहल से घर आवल बादे बिंझिया रहे थे कहाँ बैठलक, इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा।
ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्त, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या होगा यार, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, थोड़ा सा हमको व्यूज़ मिलेगा, व्यूज़ से 2-4 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। बस आप लोग के लिए एगो, अगर लाइक मेहनत करिएगा, वीडियोज़ अच्छा व्यूज़ आएगा तो हम भी बनाना चाहेंगे ना। थोड़ा जैसा पैसा इंक्रीमेंट होगा, किसी को भी पैसा थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, उसके बाद आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट टाइम में आप लोग का भी क्लास लेता हूँ। थोड़ा बहुत पैसे के लिए ही ना, और आप लोगों को कुछ बहुत हेल्प हो जाएगा इसलिए। और कोशिश करता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लिया और आपको क्लास यूँ जैसे तैसे दे दिया, नहीं, पूरी तरह से कंप्लीट कोर्स और पूरा मेहनत के साथ आप लोग को पढ़ाता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता है क्लास में अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और क्वेश्चन नंबर 44 का जरूर कमेंट करके बताएगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा और कितना सही हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।